गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी हमेशा की तरह मस्त, स्वस्थ और जबरदस्त होंगे। और दोस्तों, शाम में तो हम लोग लगातार मिल रहे थे, अभी सुबह सुबह मुलाकात हो रही है, तो एक जबरदस्त गुड मॉर्निंग है आप सभी को मेरी तरफ से। और दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा ये है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इससे पहले 3 जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स हुई हैं, अरविंद जी ने लिया है, रोशन जी ने लिया है और माइंड ब्लोइंग लिया है उन्होंने, मतलब सैल्यूट। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये नौजवानों की जो एनर्जी थी थोड़ा सा मैं भी दे पाऊं, क्योंकि दोस्तों अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप में से बहुत सारे लोग आज मैं भी पहली बार डीएक्शन के बारे में जानने के लिए ऑनलाइन होंगे। काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे जो बिल्कुल ही नए नए हैं और अभी इस बिजनेस को सीखना चाह रहे हैं, सीख करके अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, पूरा करना चाह रहे हैं। अपॉर्चुनिटी होती क्या है दोस्तों? अभी बॉब प्रॉक्टर जी का एक बहुत ही अच्छा, कल मैंने फेसबुक पे ये एक तस्वीर देखी, एक मैसेज देखा कि क्विट आस्किंग इफ द इकोनॉमी और एनीथिंग इज गुड और बैड। क्या चीज अच्छा चल रहा है, क्या चीज बुरा चल रहा है, इकोनॉमी क्या होने वाली है, आने वाला समय क्या होने वाला है, ये सब चीजों के ऊपर विचार करने से बेहतर है कि हम ये विचार करें कि हाउ कैन आई फाइंड द अपॉर्चुनिटी। जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रहा है हमारी लाइफ में, बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे होते हैं जिनको आप बदल नहीं सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। अभी जो दुनिया भर में हो रहा है इसमें बदलाव लाना आपके हाथ में नहीं है। ये जो चीजें चल रही हैं वो धीरे 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 सही होंगी, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जिम्मेवारी आप उठा सकते हैं कि मैं कहां पे हो सकता हूं। अपने लिए अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं। नो डाउट, अगर आपकी नौकरी चली गई है कोई बात नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन आज के डेट में नौकरी मिलना बंद हो चुका है, और भी रास्ते हो सकते हैं, लेकिन ये सभी रास्ते आपको तभी मिलेंगे जब आप अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि दोस्तों, अपॉर्चुनिटी मिलती उसी को है जो अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। जिस चीज को आप ढूंढोगे कि नहीं, वो मिलेगी कहां से? तो जैसे ही आप अपने लाइफ का ये नजरिया बदल लेते हैं ना कि क्या सिचुएशन होने वाला है, इसके बारे में बात करना छोड़ करके, इसके बारे में पूछना छोड़ करके, आप जिस दिन ये पूछना शुरू कर देते हैं कि अपॉर्चुनिटी मुझे कैसे मिलेगी, कैसे मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की ओर बढ़ सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी को ढूंढना आप शुरू कर देंगे, तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम करेगा और 100% ये अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी। और दोस्तों, अपॉर्चुनिटी कब किस रूप में आपको मिल जाती है ये हमें पता नहीं होता है, क्योंकि हम सब लोगों ने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि एक बंदा था, इसको ईश्वर के ऊपर भरपूर विश्वास था, भरपूर आस्था रखता था वो, और उसको ये विश्वास था कि मेरी जिंदगी में कुछ भी होगा तो ईश्वर मुझे बचाएगा। और दोस्तों, एक बार क्या होता है कि उसके गांव में जबरदस्त बाढ़ आती है, और जब बाढ़ आती है तो धीरे धीरे पानी गांव में घुसना शुरू होता है, दरवाजे तक पानी आ जाता है। तभी बाहर से एक बैलगाड़ी वाला आता है, बोलता है भाई गांव डूबने वाला है, तू जल्दी जल्दी चल यहाँ से, मैं तेरे लिए बैलगाड़ी लेकर के आया हूँ। वो बोला नहीं, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे तो भगवान पे पूरा विश्वास है, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर क्या होता है, वो बैलगाड़ी चली जाती है, कुछ देर के बाद पानी और ऊपर बढ़ता है, अभी चौकी वौकी सब डूब जाता है,
पानी और ऊंचा आ जाता है, नाव चलना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में एक बंदा नाव लेकर के आता है और बोलता है भाई चल, ये घर वगैरह सब अभी डूबने वाला है, मैं तुझे बचाने आया हूँ। और वो बंदा क्या करता है, उसको ना बोल देता है। क्यों? वो बोलता है मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे भगवान बचाएंगे, तुम जाओ यार। वो चला जाता है। थोड़ी देर में पानी और बढ़ता है, छत भी डूब जाता है। फिर क्या होता है, हेलीकॉप्टर भी आता है उस बंदे को बचाने के लिए। एक बंदा हेलीकॉप्टर से आता है, लेकिन वो बोलता है कि आप मुझे बचाने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि मुझे कौन बचाएगा? मुझे भगवान बचाएगा। दोस्तों, उसके बाद कुछ बचना नहीं था, सब कुछ डूब जाता है, वो बंदा भी डूब जाता है। और जब वो ऊपर पहुंचता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भगवान से वो पहला सवाल यही करता है कि हे भगवान, मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया, इतना विश्वास किया, लेकिन जब मैं इतनी मुश्किल में था तब तू बचाने मुझे क्यों नहीं आया? तो भगवान मुस्कुराए और बोले, बेटा तुझे क्या लगता है वो बैलगाड़ी किसने भेजी थी, वो नाव किसने भेजी थी, और वो जो हेलीकॉप्टर था वो किसने भेजा था? देन उस आदमी को रियलाइज होता है कि भगवान खुद हमारे पास नहीं आते हैं, वो डिफरेंट तरीकों से अपॉर्चुनिटी हमारे पास भेजते हैं, जो हमें बचा सकता है, जो हमें मुश्किलों से निकाल सकता है। लेकिन कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि इस अपॉर्चुनिटी को हम पहचान नहीं पाते हैं, जैसे वो बंदा नहीं पहचान पाया। क्योंकि DXN भी आपके लाइफ में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी आपके पास कब किस रूप में आ जाएगी आपको पता नहीं। आमतौर पे क्या होता है कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर के आने वाला बंदा कोई आपका सगा, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका बहुत ही अच्छा परिचित, ऐसे ही लोग होते हैं। और हम क्या करते हैं, ऐसे लोगों पे पूरा डाउट करते हैं। आप बीमार पड़ते हो, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो और डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख देते हैं। आप एक बार भी ये नहीं पूछते हो कि डॉक्टर साहब ये मेडिसिन खाऊंगा तो इसका किडनी पे क्या असर होगा, हार्ट पे क्या असर होगा, क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे, आपको कोई मतलब नहीं है। आप जाते हो दुकान से, वो हजारों की दवा भी हो तो खरीद करके चुपचाप खा लेते हो। लेकिन वहीं पे आपके एक परिचित, आपके दोस्त, आपके एक रिश्तेदार आपके घर में आते हैं और आपको बताते हैं कि यार ये गैनोडर्मा वाली चाय है, ये मैं पिछले 3 महीने से पी रहा हूँ और इसको पीने से मेरा गैस, कब्जियत, थकान ये सब गायब हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आप भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं, आप भी पीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम उसका पूरा सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर देते हैं कि इसका सर्टिफिकेट कहाँ पे है, ये किस लैब में प्रूफ हुआ है, कौन साइंटिस्ट प्रूफ किया है। उस पे पूरा डाउट करते हैं। क्यों? वो अपना करीबी आदमी है। दोस्तों, मेरे पास भी ये अपॉर्चुनिटी जब आई थी तो ये भी लेकर के मेरे पास एक मेरे बहुत ही करीबी आए थे, मेरे अपने रिलेटिव, जिनको अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मिस्टर AN प्रसाद जी, मेरे ग्रेट अपलाइन इस बिजनेस में। दोस्तों, ये दुनिया का एक लौता ऐसा बिजनेस है जहां पे आप किसी की जिंदगी बदल सकते हो, दूसरे की जिंदगी में। आदमी क्या होता है ना, सर अभी SBI में नौकरी करते हैं, लेकिन SBI में नौकरी करते करते ये क्या कर सकते थे, सुबह से शाम जाते आते जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। लेकिन DXN प्लेटफॉर्म में क्या हुआ, इन्होंने ना सिर्फ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, बल्कि आज हजारों लोगों की जिंदगी बदलने का माध्यम बन चुके हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको इस बिजनेस में मिलता है कि कल को कोई ना कोई बंदा खड़ा होकर आपको बोलेगा कि ये मेरा अपलाइन है, ये वो बंदा है जिसने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, ये वो बंदा है जिसने मुझे मोटिवेट किया था। क्योंकि दोस्तों, अपलाइन क्या करता है, जिस समय आपके पास कुछ भी नहीं होता है, नथिंग, आपको 1000 PV करना नहीं आ रहा होता है, आप इस बिजनेस में बिल्कुल अकेले खड़े होते हैं, ऐसे टाइम में वो अपलाइन आपका हाथ पकड़ के चलने को तैयार होता है, आपको ये बिजनेस सिखाने को तैयार होता है, आपके सपने कैसे पूरे होंगे ये रास्ता बताने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, ये खूबी सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में मिलती है। कल को आपके नीचे भी, आप में से बहुत सारे जो नए लोग हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मैं उनको खास तौर से ये मैसेज देना चाहता हूँ
कि आप बहुत ही नेक बिजनेस में आ चुके हैं। ये दोस्तों एक अच्छा आदमी बनने का बिजनेस है। आप एक अच्छा आदमी बनिए और दूसरों की जिंदगी में दूसरों के सपने कैसे पूरे होंगे, ये पूरा करना आपका काम है। और दोस्तों आने वाले समय में ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो खड़े होकर माइक लेकर चिल्लाएंगे, बोलेंगे कि ये है मेरा अपलाइन, और वो आप हो सकते हैं। वो आप हो सकते हैं बशर्ते आपने इस बिजनेस को सीखा, समझा और दिल से किया। दोस्तों ये बिजनेस दिल से करने की चीज है। दिक्कत ये होती है कि ज्यादातर लोग जो इस इंडस्ट्री में आते हैं और बहुत जल्दी बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाना है। आप जिस फील्ड से भी आए हो, आप इंजीनियर थे, आप डॉक्टर थे, आपने एमबीए किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, डजेंट मैटर। आपने जो पढ़ा है वो आपके फील्ड में सही था, लेकिन आप यहाँ पे आ गए हो तो ये फील्ड बिल्कुल ही अलग है, और यहाँ पे सही वही है जो यहाँ के सक्सेसफुल लोग आपको सिखा रहे हैं। ऐसी हालत में जब लोग अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं ना, ऐसे लोग बिजनेस को क्विट करके निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग भी इस बिजनेस को दिल से करते हैं ना, वो यहाँ रिकॉर्ड बनाते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ही लोग बोलते हैं कि ये है मेरा अपलाइन, इसने मुझे बिजनेस दिया था। और दोस्तों शुरुआत कहीं भी, कुछ भी बड़ा लाइफ में आप करने जाओगे तो शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती है। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो होता है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। पहला कदम चलना, सारी मुश्किलें, सारा पसीना यहीं पे निकलता है फर्स्ट स्टेप पूरा करने। डी एक्शन बिजनेस मुझे भी मेरे अपलाइन ने दिया, लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। ये आए थे, अभी तो मैं पटना में रहता हूँ। मेरा, जैसा कि आप सबको पता है, पैतृक निवास हाजीपुर में है, पटना से बस पास में ही। तो ये एक शादी के सिलसिले में मुजफ्फरपुर में आए हुए थे। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे घर पे फोन लगाया। उस समय मैं जस्ट एक ग्रेजुएट करके एक बेरोजगार लड़का, आवारा घूमने वाला था। इन्होंने मेरे घर पे फोन लगाया कि प्रिय रंजन कहाँ है, उसको भेजिए हमारे पास, कुछ अच्छी चीज उसके लिए लेकर के आया हूं। अभी दोस्तों सर जो है वो बैंक में एम्प्लॉय थे, तो बैंक वालों की तो बड़ी रिस्पेक्ट होती है। हमारे घर में भी इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। सबने सोचा कि लगता है कहीं ना कहीं प्रिय रंजन का कुछ बैंक वगैरह में जुगाड़ सेट करवाएंगे। ये सोच के हमारे घर वालों ने क्या किया कि मुझे कुछ पैसे दिए, बोला तू फटाफट भाग के जा मुजफ्फरपुर और देख प्रसाद जी तेरे लिए क्या लेकर आए हैं। और दोस्तों मैं मुजफ्फरपुर जाता हूँ, वहां पे क्या होता है कि सर मुझे मिलते हैं और सर मुझे अपना डी एक्शन वाला प्रोफाइल खोल करके मशरूम की वेराइटी बताना शुरू कर देते हैं। 38,000, 36,000, 2,000, 200, 6। मैं कुछ ऐसा सोच के तो इनके पास गया नहीं था, घर वालों ने कुछ और ही बताया था। जब इनके पास पहुंचा और इन्होंने जब मशरूम की वैरायटी दिखानी शुरू की, तो मैंने एक ही चीज सोचा कि लगता है इनकी बैंक की नौकरी छूट गई है, अभी ये मशरूम का दुकान वगैरह खोल चुके हैं, मशरूम का काम करना शुरू कर। मेरे दिमाग में इससे ज्यादा कुछ नहीं आया, क्योंकि वो 2 प्रोडक्ट भी दिखा रहे थे, RGGL का डब्बा दिखा रहे थे। बोले आप जिसको खिला दोगे वो इसका दीवाना हो जाएगा, आपके पीछे आएगा। मैंने सोचा यार लगता है इस डब्बे में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिला हुआ है, वरना क्यों कोई खा के दीवाना होगा और क्यों पीछे लगेगा। लेकिन दोस्तों वो इतनी कॉन्फिडेंस से बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था। जैसा कि हम सबको पता है कि डी एक्शन में जो मैक्सिमम लीडर्स हैं आज के डेट में, दे आर ऑल, जब वो पहली बार आए थे ना तो यूजर्स थे वो, और यूजर से बाद में वो सिस्टम में आ जाते हैं, नेटवर्क करते हैं। तो सर भी एक ऐसे ही बंदे थे जिन्होंने प्रोडक्ट को यूज किया था, और इस कॉन्फिडेंस से वो बता रहे थे कि आप जिसको खिलाओगे वो क्या होगा, दीवाना हो जाएगा। एनीवे मुझे कुछ भी इतना समझ में नहीं आया। सबसे लास्ट में उन्होंने मेरे काम की बात की। अभी होता क्या है ना कि किसी आदमी को डायबिटीज की बीमारी है, अब डायबिटीज की बीमारी वाले को आप कैंसर का दवा समझाओ
तो उसको समझ में आएगा, उसको नहीं समझ में आएगा, वो डर जाएगा कि अभी तो मुझे डायबिटीज है, लगता है ये मना रहा है कि मुझे कैंसर भी हो जाए। तो मुझे कुछ भी बीमारी उमारी कुछ समझ में नहीं आई। सबसे लास्ट में भाई साहब क्या बोलते हैं कि बेटा अगर 3 साल यहाँ मेहनत कर लिया ना, तो लाइफ में तुझे काम ढूंढने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। जो लोग रिटायरमेंट के बाद करते हैं, घर गाड़ी जो भी चीजें लाइफ में होती हैं, आप 3 साल में कर सकते हो। अभी एक बेरोजगार आदमी को क्या चाहिए यार, ये बात दिमाग में घुसती है कि चलो ये तो सही बोल रहे हैं, ये काम हो सकता है। एनीवे, उन्होंने मुझे फाइल वाइल दिया, मैं लेके अपने घर पे आ गया। और घर पे आने के बाद जो सबसे पहला मैंने डीएक्शन के बारे में किसी को बताया, ये मेरे अपने बड़े भैया थे। मेरे बड़े भैया क्रिकेट के बड़े प्रेमी आदमी हैं। घर में ऑफिस में घर में बैठे हुए वो क्या कर रहे थे ना, सोफा पे बैठ के आराम से टीवी में मैच देख रहे थे, क्रिकेट मैच चल रहा था। मैं आता हूँ, मैं उनके सामने फाइल खोलता हूँ, मैं उनको दिखाता हूँ कि प्रसाद जी दिल्ली से यही चीज लेकर के आए हैं, ये 2 गोली है, आप जिसको खिला दोगे उसका हर मर्ज ठीक हो जाएगा और वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो उन्होंने मेरे डब्बे की तरफ बस एक झलक देखा, फिर वो मैच देखने लगे। उन्होंने पूछा भी नहीं, कुछ खोला भी नहीं, देखा भी नहीं। आप सोच सकते हो पहली बार किसी को बताया और उसका इतना खराब रिस्पांस आया। तो होता है ना, नेगेटिव एक मिल गया तो आदमी हार मान लेता है। मैंने बैग को मोड़ा, मैंने बैग को अपने रूम में डाल दिया, भूल गया उसके बाद डीएक्शन क्या होता है। लेकिन मेरे जो ग्रेट गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन प्रसाद जी हैं, ये नहीं भूले थे। ये 1 सप्ताह के बाद फिर से मेरे दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, पूछते हैं प्रिय रंजन जी आपने देखा क्या? मैंने बोल दिया हाँ सब देख लिया है। तो क्या करना है? अब मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। ये सारी बातों को समझ रहे थे। इन्होंने बोला आप दिल्ली कभी घूमने गए हो? मैंने बोला नहीं। तो आप ऐसा करो कि आप दिल्ली घूमने चलो, ये भी देखना, डीएक्शन बिजनेस भी देखना। चूंकि दोस्तों उस समय बिहार में डीएक्शन का कुछ भी था ही नहीं, यहाँ पे ना स्टॉक पॉइंट कुछ भी नहीं। तो इन्होंने बोला आप दिल्ली चलो, यहाँ तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा इस बिजनेस को भी समझ लेना, और अगर समझ में नहीं आता है तो दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब घूम के वापस चले आना। उनका ये प्रपोजल बहुत मस्त था। एक तरह से वो खींच के मुझे ले गए कि चल बेटा दिल्ली तुझे दिखाता हूँ डीएक्शन क्या होता है। तो दोस्तों वहां जाता हूँ वहां पे लगभग 15 दिनों मेरा रहना होता है दिल्ली में। कंपनी जाता हूँ, कुछ मीटिंग सेमिनार अटेंड करता हूँ और इतनी चीज समझ में आ जाती है कि ये कुछ बड़ा चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और ये सोच के, सब समझ के मैं डिसाइड करता हूँ कि इस बिजनेस को मैं करूंगा। मैं घर पे बात करता हूँ कि मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूँ, कुछ पैसों की जरूरत होगी। उस जमाने में 50,000 रुपए लगा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करना था, क्योंकि इसका स्टॉक पॉइंट लेना पड़ रहा था उस समय। क्योंकि दिल्ली में अगर एक प्रोडक्ट के लिए भागता तो ये बिजनेस करना संभव नहीं होता। तो एनी हाउ पिताजी ने पैसे अरेंज करके दिए, 50,000 रुपए लगा करके मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और जब पटना में प्रोडक्ट लेके आ गया तो सब कुछ इतना आसान नहीं था। प्रोडक्ट लेके तो मैं आ गया, पूरे जोश में आ गया, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा था उस जमाने में। कोई यहाँ पे बिजनेस सिखाने वाले नहीं थे, मुझे कोई बताने वाले नहीं थे। मेरे जो अपलाइन थे वो नोएडा में रहते थे। तो ऐसी कंडीशन में मुझे हर चीज वहां फोन लगा के पूछना पड़ता था। उस जमाने में फोन वोन भी इतना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल से। एनीवे, तो मैंने पूछा कि सर मैं तो यहाँ सामान लेके आ गया हूँ, अब बताओ करना क्या है। इन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैं कंपनी की ओर से वहां मीटिंग लगवाऊंगा, आप लोगों को इकट्ठा करके बैठाइए, बस आपका इतना ही काम है। स्पीकर जाएंगे, बताएंगे, वहां काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने पहली मीटिंग पटना के अंदर ऑर्गेनाइज की। और मेरा टारगेट था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं इनवाइट करूं। मैंने 500 कार्ड छपवाए थे और 500 कार्ड छपवा करके मैंने क्या किया कि पटना में आईएमए हॉल है गांधी मैदान के पास में, 500 लोगों का कोई हॉल मुझे मिला नहीं। जो भी मिला वो बहुत महंगा था, वो उस समय हमारे बजट का नहीं था। आईएमए हॉल हमारे बजट में था, 250 कैपेसिटी थी उसकी। तो मैंने लगभग 450 कार्ड बांट दिए। और 450 कार्ड बांटने के बाद मैंने सोचा कि यार 250 तो सीट है यहाँ पे, लोग तो 450 कार्ड बांट दिए मैंने, कुछ लोग 2 लोग भी आएंगे हो सकता है, तो हो सकता है कैपेसिटी हमारी ना हो पाए इतनी बैठाने की।
तो मैंने कुर्सियां बाहर से कुछ मंगवा ली थी, पूरा इंतजाम करके रखा था। और दोस्तों इस तरह से पटना में वो पहला सेमिनार डी एक्शन का होता है। 11 बजे का टाइम था, हम लोगों ने लगभग 1 बजे उस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। 1 बजे क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे। लोगों का इंतजार करते 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 1 बज गया और 1 बजे तक कुल मिला के उस हॉल में 18 लोग इकट्ठा हुए। 450 कार्ड बांटने के बाद मात्र 18 लोग, जिसमें से 9 लोग मेरी फैमिली से थे और एक बंदा वो स्पीकर भी थे, यानी 10 लोग हम ही थे। अभी दोस्तों पूरी मीटिंग खत्म हो जाती है और मेरा एक प्रोडक्ट भी नहीं बिकता है। क्यों? क्योंकि जो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, जो स्पीकर महोदय वहां पे आए हुए थे ना, ही वाज फ्रॉम साउथ इंडिया। वो साउथ इंडियन थे, उनको हिंदी नहीं आती थी, तो उन्होंने जो भी बोला अंग्रेजी या फिर साउथ इंडियन टोन में बोला, हिंदी में कुछ बताया नहीं। जो भी लोग थे वो हिंदी समझने वाले थे। इस तरह से वो मीटिंग खत्म हो जाती है, मेरा कोई काम नहीं होता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बिकता है। आप सोच सकते हो कितनी खराब शुरुआत हुई थी। मुझे ये बिजनेस उसी दिन छोड़ के भाग जाना चाहिए था, लेकिन दोस्तों फिर एक चमत्कार होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मुझे एक फोन आता है और ये फोन आता है उस मीटिंग में आए हुए उस 19वें आदमी का। उस मीटिंग में एक 19वां आदमी था जो कार्ड देने से नहीं आया था, जो सडनली बस आ गया। कैसे कि उस मीटिंग में प्रोजेक्टर चलाना था और प्रोजेक्टर चलाने के लिए एक वाइट कपड़े की जरूरत थी, जो हम लोगों के पास नहीं था। हमें पता ही नहीं था मीटिंग कैसे होता है। तो ये मांगने के लिए हम लोग एक पड़ोस के मित्र के पास चले गए थे और वो मित्र को जब हम लोगों ने उनसे चादर लिया सफेद, तो उनको भी इनवाइट कर लिया था, वो भी मीटिंग सुनने आ गए थे। उनका फोन आता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और वो क्या बोलते हैं, आपकी ब्लैक कॉफी कितने में मिलती है, मुझे ये चाहिए। आप सोच सकते हैं मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने बोला आप कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। वो बोले नहीं, आपका सेंटर कहाँ है, आप बताओ, मैं वहां पे आऊंगा, क्योंकि मुझे और भी जानना है इसके बारे में। मैंने उनको एड्रेस बताया, वो हमारे पास आए, बैठे, उनसे बात हुई। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि मैं बवासीर का पेशेंट हूं और पिछले 8 साल से कोई दिन ऐसा नहीं गया है जब मुझे ब्लड नहीं आया हो। इस 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे ब्लड नहीं आया। आप लोग आश्चर्यचकित मत होना, आप ये मत समझ लेना कि मीटिंग सुनने से ब्लड आना बंद हो गया। दोस्तों उस मीटिंग में 450 लोगों के लिए हम लोगों ने कॉफी का इंतजाम करा था, डी एक्शन ब्लैक कॉफी, 450 लोगों के लिए। लेकिन उसका मजा कितने लोगों ने लिया था? सिर्फ और सिर्फ 18 लोगों ने दबा के लिया था, 19 लोगों ने। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि मुझे 8 सालों में कभी ब्लड आना बंद नहीं हुआ, लेकिन कल मैंने मीटिंग में जितना भी समझा कि वो एक चीज बता रहे थे बार बार कि गैनोडर्मा आपकी जो जड़ी है वो सेल पे काम करती है और ये पूरे सिस्टम को सही कर सकती है। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि इसकी वजह से ही आज ये पहली बार मुझे ब्लड नहीं आया है। ये कहीं ना कहीं काम करता है। दोस्तों प्रोडक्ट की वजह से, प्रोडक्ट की पावर की वजह से मेरा सिस्टम चल निकला था, मुझे पहला कस्टमर मिला था। मैंने उनको थोड़ा सा कन्विंस किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस तरह से बाहर से एक पहली ज्वाइनिंग मुझे मिलती है और यहाँ से ये सफर चल पड़ता है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जो लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों शुरुआत में समस्याएं आएंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई है और जिस अपॉर्चुनिटी को भजाओगे आप ना, तो समस्याएं आएंगी। लेकिन आज मैं इससे ज्यादा अपनी कहानी नहीं बताने जा रहा हूं, चूंकि एक लंबा सेशन हमारा इसके बाद भी है। तो दोस्तों हमें वो बनना है, जैसे मैं आज बड़े गर्व से बता रहा हूं ना कि ये है मेरे अपलाइन, इन्होंने मुझे बिजनेस दिया था। आप भी इतनी शिद्दत से काम करो, आप भी इतनी मेहनत से काम करो, आप भी इतनी ईमानदारी से काम करो, आप भी कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव लाओ, ताकि आज से 1 साल 2 साल 3 साल के बाद कई लोग ये कहने वाले हो जाएं कि ये है मेरा अपलाइन, ये है मेरा गुरु, ये है वो बंदा जिसने मुझे मोटिवेट किया, जिसने मुझे बिजनेस में आगे लेके आया। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आदमी के बारे में। और ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन है? ये है आप, आपकी सपने, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका घर, आपकी कार, सब कुछ आपका। आपके बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में आपकी जिंदगी और कोई नहीं बदल सकता। बिलीव मी, नो बडी कैन चेंज योर लाइफ। आपको छोड़कर मैं नहीं बदल सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई नहीं बदल सकता जब तक आप डिसीजन ना लें कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। और दोस्तों, ये डिसीजन जिस दिन आप ले लोगे ना, योर लाइफ, आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। तो आपकी जिंदगी कौन बदल सकता है? आप बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चेतावनी भी है कि दिस इज नॉट अ शॉर्टकट मनी मेकिंग स्कीम। अगर कोई आदमी ये सोच के आज प्रोग्राम को देखने बैठ गया है कि कोई मुझे शॉर्टकट मिलने जा रहा है कि मैं ज्वाइन करूंगा, कल को मेरी कार आ जाएगी, मुझे करोड़ों रुपए मिल जाएंगे, तो फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी, दिस अपॉर्चुनिटी इज नॉट फॉर यू। ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है। यह अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए काम करेगी जो अपने सपने में विश्वास करते हैं और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार है, जी जान से लगने को तैयार हैं, बताए गए सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। देन आपके लिए सिस्टम काम करेगा। अगर आप शॉर्टकट में बिलीव करते हैं तो दोस्तों, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस का एक बना बनाया मापदंड है, वो आपसे कीमत लेगा अपनी। दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। फ्री में आपको आलू नहीं मिलेगा, आलू का छिलका मिल सकता है। फ्री में केला नहीं मिलेगा, केला का छिलका। फालतू चीजें फ्री में मिलती हैं, काम की चीजें फ्री में नहीं मिलती हैं। तो अगर आप ये सोच के बैठे हो कि हम यहाँ सक्सेस हो जाएंगे बिना कुछ किए, तो नो, दिस इज नॉट फॉर यू। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और अगर आप ये सोचते हैं कि सक्सेस का रास्ता इधर जाता है और फेलियर का इधर जाता है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। सक्सेस और फेलियर ये दोनों अलग अलग रास्ते नहीं। क्योंकि होता क्या है ना, कि एक आम आदमी जो होता है उसकी सोच कुछ ऐसी होती है कि ये वाला रास्ता जो है ये सीधा जा रहा है, कहां पे जा रहा है? सक्सेस। ये वाला रास्ता जो है कहां पे जा रहा है? फेल। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, सच्चाई कुछ अलग होती है। एक ही रास्ता है जो आपको सक्सेस पे लेके जाएगा, और उस रास्ते में बार बार फेल 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 आते रहेंगे। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फेल और सक्सेस अलग अलग डायरेक्शन में नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है। फेलियर बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। कल प्रोफेसर सर ने क्या बताया कि महान वैज्ञानिक एडिसन हजारों बार फेल हुए बल्ब को बनाने में, लेकिन क्या हुआ? कहीं भी फेल होकर के वो रुके नहीं, हर बार प्रयास किया, हर बार प्रयास किया। नतीजा, आज उन्होंने जो भी किया, इतिहास किया, इतिहास बनाया। तो दोस्तों, हमें यह विश्वास होना चाहिए कि सक्सेस का जो रास्ता है उसी रास्ते में फेलियर भी है। अगर आपको फेलियर मिल रहा है, आपको नेगेटिव मिल रहे हैं, तो आप गलत रास्ते में नहीं है, आप सही रास्ते में हैं। आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। इस रास्ते पे डटे रहिए, बार बार फेल होके ही आप सक्सेस होने वाले हैं। क्योंकि रास्ता तो है, पक्का है, बस उस रास्ते को ढूंढ कर आपको उस रास्ते पे चलना है। और दोस्तों, इस पूरी अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए मैं बहुत सिंपल लफ्जों में आपसे एक चीज बताना चाहता हूं कि आपके पास कुछ भी नई चीज आती है, कुछ भी नया सीखने का मौका मिलता है, कुछ भी नया करने का मौका मिलता है, कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो आपके पास 3 तरह के रास्ते हैं उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने का। पहला रास्ता होता है डर का। हम अक्सर डरते हैं कि ये काम करें ना करें, करें ना करें, करें ना करें, करें, कहीं फेल हो गए तो क्या होगा। तो ये डर का रास्ता जो है ना,
मैंने कहीं पढ़ा था कि डर एक बंद गली है। डर क्या है? एक बंद गली है, आगे कुछ हो ही नहीं सकता है, और विश्वास का भविष्य होता है। तो हमें अगर डर लग रहा है किसी भी चीज से, तो मतलब हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। रिस्क तो लेना होगा, रिस्क लेने वाले ही कुछ बड़ा करते हैं। तो सबसे पहले डर का जो रास्ता है ना, इसका तो कोई भविष्य ही नहीं है, इस रास्ते पे हमें कभी नहीं चलना है। देन सेकंड एक रास्ता होता है लालच का रास्ता। मुझे जल्दी में सब कुछ चाहिए, मुझे बहुत फास्ट चाहिए, मुझे रातों रात करोड़पति बनना है। दोस्तों ये 100% फेलियर का रास्ता है। थोड़े समय में आपको शायद सक्सेस दिख जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सक्सेस कहीं नहीं देने जा रही है। ये 100% फेलियर होने का रास्ता है, लालच का रास्ता। देन तीसरा रास्ता आता है सीखने का रास्ता। आप सीख करके कुछ भी कर सकते हैं। आप आज जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब आपने सीखा है। कभी आपको कुछ भी नहीं आता था, तो सीख करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं, आगे बढ़ने से पहले, कि अगर आप ये सीखने वाले रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं दोस्तों, देन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। क्योंकि सीख करके यहाँ लोगों ने इतिहास बनाया है। आप किस फील्ड से हैं, कहां से हैं, डजेंट मैटर। आप सीखोगे, सफल होगे, सीखोगे, सफल होगे। सीखने को अगर तैयार हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अभी दोस्तों वर्तमान समय की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोरोना कब जाएगा, तो आप में से कितने लोगों के पास इसका जवाब है? कोरोना कब जाएगा आपके हाथ में है क्या? आपको पता है कोरोना कब जाएगा? आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके हाथ में ही नहीं है, नथिंग। ये अपने रास्ते जाएगा, आने वाले 6 महीने 1 साल में जाएगा। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में एक चीज है कि आप कहां होंगे आने वाले 6 महीने 1 साल में। ये सब नॉर्मल होने वाला है, ये परमानेंट नहीं है। मैंने आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, बहुत बार महामारियां आई हैं और गई हैं। तो ये सारी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। आपके हाथ में एक ही चीज है, एक चीज आप डिसाइड कर सकते हो, आप कहां होगे। कोरोना कब जाएगा आपको चिंता नहीं करनी है। आपको चिंता किस बात की करनी है? आप कहां होगे। अगर चिंता करनी ही है दोस्तों, तो ये चिंता करो। और आप कहां होंगे उससे पहले ये देखो कि आप आज कहां हैं। आज लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, लाखों की नौकरी जाने वाली है, और करोड़ों लगाकर किया गया बिजनेस बंद है, लाखों लगाकर खोला गया शोरूम बंद है। लेकिन आज के दोस्तों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब उस इंडस्ट्री में हैं जो इस बुरे दौर में भी मजबूती से खड़ी है। इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है, अपने अपलाइन को धन्यवाद देना है, जिसने आपको ये बिजनेस दिया था, कि उसने हमें बचा लिया। इस कोरोना काल में भी हम प्रभावित नहीं हुए, हमारा बिजनेस बचा हुआ है। तो दोस्तों सिंपल चीज है, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम कहां होंगे, और हम कहां होंगे ये डिसाइड करेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं। आप कहां होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? आज आप क्या कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग इस डर को जी रहे हैं कि इन्हें कोरोना ना हो जाए। हेलो, इस डर को जी रहे हैं, डर में नहीं जी रहे हैं, डर को जी रहे हैं। उन्होंने चुना है, डर के जीना उन्होंने चुना हुआ है। इस डर को जी रहे हैं, कोरोना ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए, कोरोना 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 कोरोना। दोस्तों भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? जो सोचोगे खींचोगे, सोचोगे खींचोगे। आप दिन रात कोरोना कोरोना करोगे ना, सर्दी भी होगी तो लगेगा कोरोना हो गया है। आज बहुत सारे लोग इस डर को जी रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। आप सोच लोगे खराब होने वाला है तो होना शुरू हो जाएगा। मैंने कल या परसों शायद वो समोसा वाली कहानी सुनाई थी कि वो उत्साह से समोसा बेच रहा था, उसका धंधा चल रहा था। उत्साह खत्म हो गया, बुरे वक्त का डर आ गया, धीरे धीरे उसका धंधा बंद हो गया। तो अगर आप सोच रहे हो कि आने वाला समय खराब होने वाला है, खराब ही होगा, आप लिख लो। और आज बहुत सारे लोग इस डर को जी रहे हैं कि कल पता नहीं क्या होगा। इनके साथ ऐसा ही होगा, इनको पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला है, और पता नहीं क्या होगा इनकी लाइफ में।
और दोस्तों गब्बर सिंह ने बहुत पहले बोला था, जो डर गया वो, ये लाइफ चेंजिंग सेंटेंस है। आप जिस चीज से डर जाओगे वो चीज आपको मार देगी। मैंने वो एग्जाम्पल भी बताया था ना, पटना के 2 मरीजों का। आज समय नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा आज। तो हमें डरना नहीं है दोस्तों, हमें फोकस कहां पे करना है, आप कहां होंगे, आपका बोनस कहां पे होगा, आपका परिवार कहां होगा, आपका फ्यूचर कैसा होगा, हमको फोकस वहां पे करना है। जहां पे आपका फोकस होगा वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी, जहां पे आपका फोकस होगा वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। तो तात्कालिक समस्या है कोरोना, ये तात्कालिक है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में नॉर्मल होना ही होना है। लेकिन परमानेंट चीजें क्या है, जो खुशियां हमें मिल सकती हैं, हमारा अपना प्राइवेट जेट, हमारा अपना खूबसूरत सा घर, हमारे दरवाजे पे खूबसूरत गाड़ी, ये आने वाली खुशियां हैं। दोस्तों हमें फोकस कहां पे करना चाहिए, सिंपल चीज है, आप डिसाइड कर लो आज के आज कि हमारा फोकस कहां पे होगा। आपका फोकस कोरोना पे होगा, आपका फोकस आने वाली खुशियों पे होगा। जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आपकी जिंदगी में आने वाली है। आज डिसाइड कर लो फोकस कहां पे होगा। यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। आपको वही मिलेगा जिस पे आप फोकस करते हो, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। इसलिए उस पे फोकस करो जो तुम्हें चाहिए। फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो, नॉट ऑन व्हाट यू फियर। आपको कहां जाना है उस पर फोकस कीजिए, आपको जिससे डर लगता है उस पर फोकस मत कीजिए, आपका डर और बढ़ता रहेगा। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नॉट ऑन व्हाट यू डोंट। आपको जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए, जो नहीं चाहिए उस पर गलती से भी फोकस मत कीजिए, उसके बारे में सोचिए भी मत। फोकस ऑन व्हाट यू वांट मोर ऑफ। इफ यू फोकस ऑन द नेगेटिव, दैट इज ऑल यू विल सी। आपको ज्यादा क्या चाहिए उस चीज के बारे में सोचिए। अगर नेगेटिव ही ज्यादा सोच रहे हैं आप तो क्या होगा, नेगेटिव ही ज्यादा आपकी जिंदगी में होगा। तो आप लोगों ने वो सेक्रेट किताब के बारे में जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ये बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशनल किताब है, पढ़नी चाहिए हम सब। द सीक्रेट ये क्या बताती है कि फोकस ओनली ऑन व्हाट यू वांट टू क्रिएट। आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्या हासिल करना चाहते हो, आपका सारा का सारा फोकस कहां पे होना चाहिए, उस चीज पे होना चाहिए। क्या लाइफ में चाहिए, तो जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो चीज आपको मिलने वाली है। और दोस्तों फोकस करने वाले इतिहास बनाते हैं। आप लोगों ने अर्जुन की कहानी सुनी है ना, कल भरत जी ने भी सुनाई थी कि अर्जुन की खूबी क्या थी कि बहुत सारे बच्चे थे वहां पे, सबको निशाना लगाने को बोला गया, सबने निशाना भी लगाया। लेकिन जब जब गुरुजी पूछते थे तुम्हें क्या दिख रहा है, कोई बोलता था पेड़ दिख रहा है, मुझे चिड़िया दिख रही है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है। लेकिन अर्जुन की बारी आती है तो अर्जुन क्या बोलते हैं, मुझे चिड़िया की आंख के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा। और यही फर्क उनको दुनिया का बेस्ट धनुर्धारी बनाती है। तो आपका फोकस कहां पे होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपका फोकस कहां पे होना चाहिए, सिर्फ एक चीज के ऊपर में। 62 करोड़ हर महीने, ये सिर्फ एक बोनस से आ सकता है डीएक्शन में, अगर आप सही स्ट्रक्चर पे काम करते हो। तो आपका फोकस 62 करोड़ 62 करोड़ 62 करोड़ 62 करोड़, ये आपका फोकस होना चाहिए। और दोस्तों ये फोकस सिर्फ बनाने से नहीं होगा, आप किसके पीछे भाग रहे हैं ये चेक कीजिए। आज दुनिया के मैक्सिमम जो लोग हैं, सक्सेस होना कौन नहीं चाहता है, आप किसी से पूछ लो आप सक्सेस होना चाहते हो, तो ऐसे कितने लोग हैं जो बोलेंगे ना। हर बंदा एक ही बात बोलेगा, हाँ 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 मुझे भी सक्सेस होना है। लेकिन सक्सेस होने का फॉर्मूला किसी को भी पता नहीं है कि सक्सेस होते कैसे। दुनिया के मैक्सिमम लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया के 99% लोग, 98% लोग किसके पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग। उनको पैसा चाहिए, कैसे भी पैसा। दिन भर मेहनत करो पैसा, 1 सप्ताह मेहनत करो पैसा, 30 दिन काम करो पैसा। बहुत कम लोग हैं जो ड्रीम के पीछे भाग रहे हैं। और ये आपको जज करना है कि पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है, पैसे के पीछे भागने वाला या ड्रीम के पीछे भागने वाला। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा अभी। ये भारत के महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी। दोस्तों हम सबको पता है वो MS धोनी मूवी आपने देखी होगी,
अगर नहीं देखी है तो देख डालो, आप आज देख डालना। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो मूवी बनी हुई है, ये बंदे के भी घर में दबाव था, पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, लेकिन इनका सपना क्या था? इनका सपना था क्रिकेट। दोस्तों, पैसा और सपने में क्या फर्क होता है इसको समझिए। घर में पूरा प्रेशर है, पैसा कमाओ बेटा, पैसा कमाओ, पैसा कमाए बिना कुछ नहीं हो सकता बेटा, पैसा कमाओ बेटा, पैसा कमाओ बेटा, पैसा कमाओ बेटा, पैसा कमाओ बेटा, नौकरी करो। आपके घर में भी प्रेशर है ना? सबके घर में होता है। इनके घर में भी प्रेशर था, बेटा कुछ कर, बेटा कुछ कर, बेटा कुछ कर। कुछ कर मतलब नौकरी कर, नौकरी कर, पैसा कमा, नौकरी कर, पैसा कमा। इनका फोकस पैसा नहीं था, इनका फोकस था मुझे क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट से प्यार करते थे, क्रिकेट इनका ड्रीम था। घर के प्रेशर में इन्होंने क्या किया? रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों में वहां से तंग आ गए और इस नौकरी को इन्होंने क्या किया? रिजाइन मार दिया। नौकरी को रिजाइन मार दिया किसके लिए? हेलो, ड्रीम के लिए। घर में प्रेशर किस चीज के था? पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ, नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो। इन्होंने उस पैसा पैसा नौकरी नौकरी को रिजाइन कर दिया। पैसे के पीछे नहीं भागे, किस चीज के भागे? ड्रीम के पीछे। दोस्तों, वो टीटी की नौकरी में कि ये अभी जितना पैसा कमा रहे हैं इससे ज्यादा कमा लेते हैं। हेलो, पैसे के पीछे भागते, पैसा इनसे आगे भागता। पैसे के पीछे नहीं भागे, पैसा इनके पीछे भाग रहा है। दिस इज द पावर ऑफ ड्रीम्स। जब आप सपने के लिए काम करते हो ना, पैसा बाई प्रोडक्ट हो जाता है। आग लगेगी तो धुआं अपने आप नहीं निकलेगा, धुआं निकालने का टेंशन नहीं लेना है आपको। तो जब आप ड्रीम के लिए काम करते हो ना, तो पैसा ऑटोमेटिक आता है, पैसे के पीछे भागना नहीं पड़ता है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है ना अभी DXN में भी। तो ये एग्जांपल से हमें सीख लेनी है दोस्तों कि हमें ड्रीम को फोकस करना है। ये नारायण मूर्ति जी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। इन्फोसिस के मालिक, भारत के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया भर के टॉप अमीरों में गिनती होती है। एक जमाने में छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन नौकरी में कर तो रहे थे, मजबूरी थी, डिग्री ली थी और नौकरी करना था। डिग्री लेके लोग करते क्या है, लेकिन सपना कुछ और था। नौकरी में मजा नहीं आ रहा था और शायद इन्होंने एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, बट 40-45 साल नौकरी करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे बिजनेस करना है। इन्होंने पत्नी से पैसे लिए, उनके गहने गिरवी रखे, अपने सपने के लिए नौकरी को छोड़ दिया। 45 साल की उम्र में शायद छोड़ा था इन्होंने। सबने इनका मजाक उड़ाया कि यार क्या कर रहा है तू, इतनी अच्छी नौकरी, इतना वेल सेटल्ड कैरियर तू छोड़ के जा रहा है, पछताएगा। लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ अपने सपने के ऊपर फोकस किया। दोस्तों, आज दुनिया के टॉप अमीरों में इनकी गिनती होती है। अगर ये पैसे के पीछे भाग रहे थे, वहां 30 दिन काम करते, पैसा मिल जाता, अभी से ज्यादा पैसा कमाते क्या? हेलो, नहीं। ये फर्क है सपने में और पैसे के पीछे भागने में। ये सपना आपको दुनिया के किसी भी फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी तो आप लोग जानते हैं। यूपी की लड़की, बहुत ही साधारण लड़की, एथलीट थी। ट्रेन से गिरती है, पैर कट जाता है और पैर कटने के बाद जब होश में आती है, सोचती है अब लाइफ में क्या किया जा सकता है, तो डिसीजन लेती है कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगी। दोस्तों, एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 2 पैर जिनका सही सलामत है ना, उनको भी सोचने में पसीने छूट जाएंगे। जिसका 1 पैर नहीं है वो क्या सोच रही है, मुझे कहां पे जाना है? एवरेस्ट पे जाना है। ये सपना देखती है। ये चाहती ना तो विकलांग कोटे पे इसको नौकरी जरूर मिल जाती। एथलेट थी, विकलांग हो गई, इसको नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाती। 15, 20, 25 हजार रुपए सैलरी मिलते, एक व्हील चेयर पे बैठ के रोज ऑफिस जाती, रोज आती, जिंदगी ऐसे काट सकती थी यार। लेकिन नहीं,
इन्होंने अपने सपने के ऊपर फोकस किया। ये गुरु से जाती है, मिलती है और बोलती है कि सर मुझे सिखाइए, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है। गुरु बोलते हैं बेटा तू चढ़ेगी नहीं, तू तो चढ़ चुकी है, क्योंकि तेरा एक पैर काटा हुआ है और ऐसी हालत में सिर्फ सोचना ही बड़ी बात होती है कि तू एवरेस्ट पे जाएगी। तूने सोच लिया मतलब तू चढ़ गई। दोस्तों, इस लड़की ने अपने सपने को जिया, पैसे के पीछे नहीं भागी। आज पैसा इसको फॉलो करता है, पैसा इनके पीछे दौड़ता है। इतना मान सम्मान ये ड्रीम दिलवा सकता है। दोस्तों, पैसे के पीछे भागोगे देन हम सब के महागुरु प्रोफेसर वसुपाल, रत्ना मैम। दोस्तों, हम सबको पता है, बार बार सुन रहे हैं ना, एक सेटल कैरियर, आज से 20 साल पहले लाख रुपए की सैलरी बहुत बड़ी इनकम होती थी। एक बना बनाया हॉस्पिटल, एक वेल सेटल्ड डॉक्टर, इन लोगों ने अपनी नौकरी, अपना कैरियर सबको लात मार दिया। किसके लिए? चाहते तो उसी में रह सकते थे ना, पैसे की कोई कमी वहां भी नहीं थी। पैसे के पीछे भागते तो दिन रात काम करते कुछ तो पैसे आ ही रहे थे, खुशी जिंदगी बीतती इनकी। लेकिन इन्होंने ड्रीम को फॉलो किया। आज ड्रीम को फॉलो करके जो पैसे आ रहे हैं, आज ड्रीम को फॉलो करके जो मान सम्मान मिल रहा है, आज ड्रीम को फॉलो करके जिस नजरिए से ये दुनिया को देख पा रहे हैं, क्या वो उस नौकरी में संभव था? नहीं था दोस्तों। ये पावर होती है ड्रीम की। देन हमारे प्यारे फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, अगर इनकी जीवनी आप लोगों ने पढ़ी है तो आपको भी पता है कि एक जमाने में जॉब की सिक्योरिटी में ये भी फंसे हुए थे। आईआईटी से निकलने के बाद जाहिर है बेहतरीन जॉब मिलता है आपको। अगर आप जॉब करके चाहो तो खुश रह सकते हो, एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन इन्होंने भी दोस्तों अपने सपने को फॉलो किया था। उस जॉब को एक दिन क्विट किया, उस जॉब को एक दिन लात मारी, सपने पे फोकस किया। आज नतीजा क्या है? 200 देशों में फैला हुआ विशाल कंपनी के मालिक हैं ये सब संभव किसकी वजह से होता है दोस्तों? ड्रीम की वजह से। तो ड्रीम के अंदर वो पावर है जो आपको कुछ भी दिलवा सकता है। पैसे के पीछे भागोगे ना, ये वाली जिंदगी जी सकते हो। तो दोस्तों, ये डिसाइड करना है कि आप लाइफ में किसके पीछे भागने वाले हो, किसका पीछा करने वाले हो, सपनों का या आपकी प्रायोरिटी पैसा है। क्योंकि दोस्तों, सक्सेस इज नॉट मनी, फेम और एडमायरेशन। सक्सेस का मतलब ये नहीं आप उस कितना पैसा है, कितना मशहूर है आप, ये सक्सेस नहीं है। इट्स लिविंग द लाइफ यू वांट। आप कौन सी जिंदगी जीना चाहते हैं, क्या वो जिंदगी आप जी रहे हैं, देन आप सक्सेसफुल हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हो और बहुत खुश हो, आप रोज सुबह उठते हो एकदम एक्साइटेड, आज तो मुझे नौकरी पे जाना है। अगर इतनी खुशी से नौकरी कर रहे हो ना, आपका यही ड्रीम था कि मैं रोज सुबह 8 बजे उठूं और शाम में 8 बजे घर आऊं, 8 बजे उठूं, 8 बजे आऊं, 8 बजे, आपका यही ड्रीम था। अगर आप यही जी रहे हो, आप खुश हो, और यही खुशी तो हैप्पीनेस है, यही खुशी तो सक्सेस है। तो आप किस चीज में खुश हो ये तलाश करो। अगर आप उस चीज में खुश हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं खुश हो तो तलाश करो व्हाट इज योर पैशन। किस चीज के बारे में आप पैशनेट हो, क्या चीज है जो आपको चाहिए ही चाहिए लाइफ में, क्या आपका ड्रीम है, व्हाट इज योर ड्रीम। आप पैदल चल रहे हो, क्या गाड़ी पे चढ़ना आपका ड्रीम है। आपके पास अभी घर नहीं है, लेकिन क्या बंगला लेना आपका ड्रीम है। आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या बार बार विदेश घूमना, पूरी दुनिया देखना आपका ड्रीम है। बॉस से आजादी, ये भी एक ड्रीम हो सकता है। रोज ऑफिस जा रहे हो 8 बजे और रात में 8 बजे आ रहे हो, और बॉस पता नहीं क्या क्या कर रहा है आपकी, ये जिनके जिनके बॉस होंगे उन्हीं को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता चलता। तो बॉस से आजादी, ये आपका एक ड्रीम हो सकता है। बच्चों की अच्छी शिक्षा, ये आपका एक ड्रीम हो सकता है। परिवार के लिए समय, दोस्तों ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ब्यूटी है जो आपको फैमिली के लिए समय देता है। बाकी दुनिया के किसी भी काम में पैसा बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। इस काम में पैसा बढ़ता है, टेंशन कमता है, समय बढ़ता है। ये अलग ही दुनिया होती है। क्या आपका सपना है फैमिली के लिए समय? आपको चाहिए समय की आजादी, आपको चाहिए पैसों की आजादी। क्या आप अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, सच में जीना चाहते हैं? क्या आप इसके लिए पैशनेट हैं? यदि आपका जवाब है हाँ, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है।
तो आप यहाँ इतिहास बना सकते हैं। ऐसे कई सारे लोगों ने इतिहास बनाया हुआ दोस्तों, मैं सबका तो यहाँ नाम भी नहीं ले सकता हूँ। मुंबई से प्रवीण जी को आप लोगों ने सुना है, प्रवीण सालुंखे जी, आरती सालुंखे जी, उनका वो ड्रीम वाला वीडियो आप देखिए कि कैसे एक छोटे से घर में रहते थे और 1 करोड़ के मकान का सपना उन्होंने अपने बिजली बिल के नीचे टांग दिया था। दोस्तों पिछले साल उन्होंने भी अपने 70,000 रुपए की नौकरी को रिजाइन मारा। क्यों? सपने के लिए। और आज वो सपने के लिए जी रहे हैं, तो उनके पास मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हैं, जो अमीरों की गाड़ियां होती हैं। अगर पैसों के लिए जीते ना, तो बस वही 8 से 8, 8 से 8 यही लाइफ होता। तो यदि आपका जवाब हाँ है दोस्तों, दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन सिर्फ आपका जवाब हाँ होने से आपको सक्सेस नहीं मिल जाएगा, क्योंकि हाँ जवाब देना बड़ा आसान है, चलो हाँ मुझे भी चाहिए, मुझे भी सपने हैं, मुझे भी पूरे करने हैं। दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीजों में बदलाव लाना होगा, 3 चीजों में। और ये 3 चीजें कौन सी हैं? ये 3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 3 चीजें हैं आपकी सोच, क्योंकि हर चीज की शुरुआत कहां से हो रही थी? सोच से हो रही थी। दूसरी चीज है आपकी आदत, और तीसरी चीज है आपकी संगत। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप ये तीनों चीजों में बदलाव लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तीनों का क्या महत्व है, इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। आपकी सोच का क्या महत्व है? भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। आप जो चीजें सोचते हो वो आप बन जाते हो। आप जो चीजें फील करते हो उन चीजों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करते हो। और व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट, आप जो सोचते हो, जो इमेजिन करते हो, वो आप क्रिएट करते हो। तो सोच का बहुत महत्व है आपके लाइफ में। ब्रायन ट्रेसी जी बोलते हैं कि योर माइंड विल मेक यू रिच और प्योर। आपको अमीर या गरीब आपकी सोच बनाएगी। तो आपकी सोच के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, ये आपको देखना है। क्योंकि सोच के हिसाब से ही लोग अपनी जिंदगी जीते हैं। एक भिखारी जो होता है वो कितनी देर के सोचता है, कितनी देर का प्लान करता है। उसकी सोच होती है बस अभी कुछ मिल जाए, अभी वो खाएगा, फिर सो जाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर मांगेगा। उसका कोई प्लानिंग नहीं है। मिल जाए खा लिया, नहीं मिला खा के सो जाएगा, फिर जब भूख लगेगी देखा जाएगा। एक मजदूर की सोच क्या होती है? ये कितने समय का प्लानिंग करता है? ये प्लानिंग करता है 1 दिन का। ये सुबह से उठ के काम करना शुरू कर देगा, और इसको पैसे कब चाहिए? इसको शाम में पैसे चाहिए। दिन भर की प्लानिंग करता है। यहीं पे नौकरी वाले लोग कब की प्लानिंग करते हैं? कितने समय की? ये प्लान करते हैं 30 दिनों का। ये 30 दिन काम करने को तैयार है, लेकिन 31वें दिन इनके हाथ में पैसा होना चाहिए। उससे ज्यादा का प्लान ये नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों एक बिजनेसमैन क्या करता है? एक बिजनेसमैन हमेशा 3 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग के साथ काम करता है। वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें पैसे इन्वेस्ट करता है। उसको पता है कि अभी मैंने पैसा लगाया है, अभी इस काम को शुरू किया है, लेकिन अभी इमीडिएट मुझे पैसा नहीं आने वाला। मुझे पैसा कब आएगा? जब ये बिजनेस बिल्ड होगा। उसको पता है कि बड़ा पैसा आएगा, लेकिन कब आएगा? जब ये बिजनेस बिल्ड होगा। तो वो हमेशा 3 साल, 5 साल, 10 साल की प्लानिंग लेके चलता है। तो दोस्तों हम लोग क्या होता है कि इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, हाँ मुझे भी सपना पूरा करना है, लेकिन अगर आपकी सोच है भिखारी वाली, मजदूर वाली या नौकरी वाली, आप सक्सेस नहीं होंगे। यहाँ पे आपकी सोच बिजनेसमैन वाली होनी चाहिए। आप इस सोच के साथ आओ कि मुझे ये सीखना है और सीख के करना है। आने वाले 2 साल 3 साल में मैं बड़ा बिजनेस बिल्ड करूंगा। 2 साल 3 साल बाद क्या आपका फिगर होने वाला है, ये आपको दिखना चाहिए। देन आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हो। इस सोच के साथ आपको यहाँ पे रहना होगा, क्योंकि आपकी जो सोच है ना, यही आपकी रियलिटी बनाती है। रियलिटी इज क्रिएटेड बाय द माइंड एंड वी कैन चेंज आवर रियलिटी बाय चेंजिंग आवर माइंड। सोच को बदला जा सकता है। अच्छी चीज ये है कि सोच को बदला जा सकता है सीख करके। तो सोच अगर बदलने को आप तैयार हैं, आपकी जिंदगी 100% यहाँ बदलेगी। दूसरी चीज होती है आदत। You will never change your life until you change something you do daily.
आप रोज जिन चीजों को करते हैं, अगर इन चीजों को करने की हैबिट बदलने को आप तैयार नहीं है, तो आपकी जिंदगी कभी बदलने नहीं वाली। डेली आप रोज क्या करते हो? किताबें पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो? आपकी क्या हैबिट है? टीवी देखने की आदत है, घूमने की आदत है, ज्यादा सोने की? इन सारे आदतों में जो अच्छी आदतें हैं उनको डेवलप करना जब तक आप शुरू नहीं करोगे, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। चूंकि जिम रॉन बहुत ही विख्यात मोटिवेटर, ये क्या बोलते हैं कि पुअर पीपल हैव बिग टीवीज, रिच पीपल हैव बिग लाइब्रेरीज। अमीर और गरीब की आदतों में क्या फर्क होता है कि गरीब आदमी के घर में टीवी बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि गरीब लोगों को इंटरटेनमेंट चाहिए, उनको मनोरंजन चाहिए। आज छुट्टी है तो आज मूवी लगाओ, मूवी देखूंगा, अभी टाइम मिला अभी गाना सुनूंगा। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? अमीरों के घर में लाइब्रेरी, वो सीखने पे ध्यान लगाते हैं अपना, अमीर अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। तो आपके पास आदत जब तक गरीबों वाली होगी, आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। आपको अमीरों वाली आदत डेवलप करनी होगी। अभी रोज आपको बताया जा रहा है ना, प्रोफेसर साहब हर महीने एक किताब के बारे में बता रहे हैं, बुक ऑफ द मंथ। क्यों बता रहे हैं? उनको पता है कि ये किताब आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो ये हैबिट हमें डेवलप करनी होगी दोस्तों। अब आदत का मैं बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कौन सी आदत आपको डेवलप करनी है और कौन सी आदत आपको नहीं करनी है। आपको अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो सिंपल चीज है, इस आदत को 2 पार्ट में बांट दीजिए कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, और मेरी टीम भी करेगी या नहीं करेगी। यानी आप जो करेंगे वो कॉपी होगा, आप नहीं करोगे टीम नहीं करेगी, आप करोगे टीम करेगी। अब उसका रिजल्ट देख लो कि इससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा। अगर बिजनेस बढ़ता है तो ये आदत आपको हर हाल में करनी ही पड़ेगी, और अगर इससे बिजनेस नहीं बढ़ता है तो ये आदत हर हाल में आपको छोड़नी ही पड़ेगी। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप देख लो, मैं रोज 7 बजे मीटिंग नहीं देखूंगा। आप डिसाइड कर लो, मैं शाम में 7 बजे मीटिंग नहीं देखूंगा। अब आप नहीं देखोगे तो किसी को बताओगे भी नहीं, क्योंकि आपको ही कोई मतलब नहीं है, आप किसी को नहीं बताओगे मीटिंग के बारे में। आपकी टीम भी नहीं देखेगी, और आपकी टीम भी नहीं देखेगी तो आपका बिजनेस का क्या होगा? ये बढ़ेगा या घटेगा? ये आदत आपको अगर बिजनेस बढ़ाना है तो क्या करना होगा? छोड़नी होगी। वहीं पे एक दूसरी आदत देख लो कि मैं 7 बजे मीटिंग देखूंगा, मेरी टीम भी देखेगी। अब मेरा बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो ये आदत आपको झक मार के पकड़नी होगी, क्योंकि ये आदत आपके बिजनेस को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, बिजनेस बढ़ाने वाली हर आदत को हमें पकड़ना होगा। हर चीज में आ जाइए, मैं 1 तारीख को 3500 पीपीवी बनाऊंगा, मेरी टीम भी 1 को बनाएगी, इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ये क्या करना है? हमें इस हैबिट को डेवलप करना है। एंड देन तीसरी चीज आती है संगत, कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। ऐसा सारे दुनिया के जितने भी बड़े मोटिवेटर्स हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, सभी बोलते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ में आप जिंदगी बिताते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। आप देख लो ना, 5 लड़कों का ग्रुप है, इसमें 4 लड़के रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 5वां क्या करेगा? इसको गणित ठीक से आता हो या नहीं आता हो, लेकिन ये फॉर्म भरेगा जरूर, क्योंकि चल भाई सब जा रहे हैं, मैं भी घूमने जा रहा हूं। अगर ये चारों बिजनेस माइंडेड हैं तो ये बंदा भी बिजनेस माइंडेड होगा। अगर ये चारों कुछ बुरी लत के शिकार हैं तो ये बंदा भी बुरी लत का शिकार होगा। आप जिस सर्किल में रहते हो ना, आप वैसे ही बनोगे। तो आपको ये संगत बदलनी है, आपको सक्सेसफुल लोगों की संगत पकड़नी है। और दोस्तों, सक्सेसफुल लोगों की संगत कहाँ पे मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ ये इंडस्ट्री देती है। बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि मार्केट में पैसा कमाने वाले लोग नहीं है। आपके मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन कभी जाके उनसे बोलो कि यार मुझे किसी ने सिखाया है कि संगत बदलने से मेरी जिंदगी बदलेगी, तो आप मेरे संगत में रहिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ सुबह से आगे बैठना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ आप क्या करते हो। दोस्तों, सोसाइटी में सभी आपको एक दिन चाय पिला देंगे, दूसरे दिन आपको देखते दरवाजा बंद कर लेंगे, कोई नहीं मिलेगा।
सिर्फ ये इंडस्ट्री है जहां पे एक सक्सेसफुल आदमी आपको हाथ पकड़ पकड़ के बुलाता है कि आप बैठ, मैं सक्सेस हो गया हूं, तुझे भी सिखाता हूं, तुझे भी रास्ता बताता हूं। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में ही आपको सही संगत मिलेगी जहां से आपकी जिंदगी बदलेगी। तो आपको भी ऐसे लोगों की संगत पकड़नी है जो लोग आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और आपको अपना एक सही मेंटर चुनना होगा। इन 3 आदतों के बाद, सोच, आदत, संगत बदलने के बाद, एक मेंटर आपके लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। आप पुरानी चीजें उठा के देख लो, रामायण महाभारत कुछ भी उठा के देख लो, जितने भी महान महान भगवान राम, राजा दशरथ, इन सब के पास एक गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु से पूछते हैं, देन वो कुछ काम करते हैं। हर चीज में लड़ना है, झगड़ना है, जमीन का निपटारा है, कुछ भी, घर का विवाद है, वो गुरु से ज्ञान लेते हैं। आपके लाइफ में एक ऐसा मेंटर होना बहुत जरूरी है जिसको आप आंख मूंद के फॉलो करते हो। ऐसा सक्सेसफुल मेंटर आपको ढूंढना होगा। आप किसके जैसा बनना चाहते हो? हर कोई आपका मेंटर नहीं हो सकता। आप खोजो, इतना भगवान ने दिमाग तो दिया है, आप ढूंढ सकते हो कि सही मेंटर मेरा कौन बंदा है जो सही रास्ता दिखा रहा है। उस सही बंदे को तलाश करके उसको फॉलो करना होगा आपको। क्योंकि एमिली बाबरा एक बहुत ही बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल है ये। इनकी एक बात मुझे बड़ी पसंद आती है, बोलती है, शो मी योर मेंटर एंड आई विल शो योर फ्यूचर। आप मुझे अपना मेंटर दिखाओ, मैं आपको आपका भविष्य दिखाऊंगी। यानी आपका मेंटर कैसा है, किसकी बातों को आप फॉलो कर रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी मेंटरशिप में रहिए, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे, और अगर ऐसा आप करते हैं देन आप सक्सेस होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये तीनों चीजों को बदलने के लिए आप तैयार हो जाते हैं ना, देन आपके लिए ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक ऐसा अवसर जहां दुनिया भर में हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। एक ऐसा अवसर जहां पे आपसे आपकी उम्र, डिग्री, अनुभव कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कुछ चाहिए ही नहीं। आप 18 साल के हो गए हैं, काफी है। आप नहीं पढ़े हैं, डजेंट मैटर। आपके पास किसी काम का एक्सपीरियंस है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। यहाँ बस एक ही चीज मायने रखती है कि क्या आप सच में अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। अगर ऐसा करना चाहते हैं दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपके लिए है। 100% आप सक्सेस होंगे। इस इंडस्ट्री का नाम है DXN। इस कंपनी का नाम है DXN। दोस्तों, ये 26 साल पुरानी कंपनी है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। 26 सालों का विश्वास। हम लोग किसी भी कंपनी की जब बात करेंगे कि ये कंपनी कैसी है, तो आखिर किस आधार पे आप बेटी का शादी करने जाएंगे, बहन का शादी करने जाएंगे, तो लड़के वालों को किस आधार पे आंकते हैं? फैमिली का बैकग्राउंड चेक करते हैं। बैकग्राउंड अच्छा है तो लड़का बढ़िया है। 26 साल का बैकग्राउंड है यार, कोई 1-2 साल की बात नहीं है। 26 साल की मजबूत कंपनी, 200 देशों में नेटवर्क, कितनी बड़ी बात है। DXN इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। आज के डेट में अगर कहा जाए तो ये एक बिगेस्ट ब्रांड है। चूंकि दोस्तों, 1 या 2 देशों में जो कंपनी अपना माल बेचती है ना, आप भारत में सामान बेचो, नेपाल में भी बेच लो, पाकिस्तान में बेच लो, 2-3 देश हो गए तो आप मल्टीनेशनल हो जाते हो। कोई कंपनी अगर 200 देशों में अपने सामान बेच रही है, तो आप सोच के देख सकते हो कि ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है। देन अगर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम लोग, तो हमारे पास दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, DXN इकलौती ऐसी कंपनी है। मेरे कई सारे ऐसे नेटवर्कर मित्र हैं जो दूसरी कंपनियों में हैं, लेकिन वो DXN का टूथपेस्ट यूज करते हैं। नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, दूसरा कुछ मिलता ही नहीं है। आपके साथ भी ऐसे लोग होंगे। ये खूबी है DXN प्रोडक्ट्स की। क्यों? हमारे पास है किंग ऑफ द हर्ब्स, और इस किंग ऑफ द हर्ब्स को भी डॉक्टर लिम ने बिल्कुल खास बना दिया है। 6 in 1 टेक्नोलॉजी है हमारे पास, जो बनाती है इसको दुनिया का सबसे पावरफुल
किंग ऑफ हर्ब्स गैनोडर्मा, और उसको 6x1 यानी किंग ऑफ द हर्ब्स में भी जो सबसे टॉप क्वालिटी का गैनोडर्मा हो सकता है वो डीएक्सएन के पास में है। और हम लोग आज वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है गैनोडर्मा प्रोड्यूस करने में। और सिंपली ये चीजें आप गूगल पे जाके तलाश कर सकते हो। आप डालो वर्ल्ड लार्जेस्ट गैनोडर्मा कंपनी, आप देखो कौन सा नाम आता है। दुनिया भर में फैले हुए हैं हम लोग। और दोस्तों 10 मिलियन, अभी 2-3 दिन पहले ये न्यूज आई है अभी कि दुनिया भर में 10 मिलियन लोग, दोस्तों ये न्यूज देख करके ना 1 करोड़ लोग, मुझे इतनी खुशी हुई कि यार क्या चीज है। एक दिन हम लोगों ने एक एक करके लोगों ने को जोड़ना शुरू किया था। हम सब ने ऐसा ही किया था ना, अपने अपना बिजनेस जब शुरू किया था एक एक करके जोड़ना शुरू किया था। डॉक्टर लिम ने जब शुरू किया था तो उन्होंने मीटिंग ली थी और वहां भी लोग कन्विंस नहीं हुए थे। एक बंदा समझा था उन बातों को। और दोस्तों वो आज इतना बड़ा रूप ले चुका है, 1 करोड़ लोगों का परिवार। तो ये एक बात पक्की हो जाती है कि अगर आप सही काम कर रहे हो ना तो किसी की परवाह मत करो, काम करते रहो। आप सही काम कर रहे हो, विश्वास है आपको, आप अपना काम करते रहो और देखते देखते आपके पीछे लाइन लग जाएगी लोगों की। तो आज 1 करोड़ लोगों का विश्वव्यापी हमारा परिवार है दोस्तों। ये कितने गर्व की बात है हमारे लिए कि हम इतने बड़े परिवार के एक हिस्सा हैं। और इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगा हमारे महान फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को, जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया, जिन्होंने इस कंपनी को स्थापना की, जिनकी बदौलत आज इतने सारे लोग एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूं हमारे ग्रेट फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन को, जो एक साइंटिस्ट हैं, एक सिर्फ एक छोटा सा बिजनेसमैन नहीं है कि ये कंपनी मैं भी खोल लेता हूँ नेटवर्क, नहीं। आपको पता है कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं दे आर ऑल रिसर्च बेस्ड। बहुत सोच समझ के डॉक्टर लिम किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। हमारे मार्गदर्शक कैसे हैं दोस्तों? इतने हाई प्रोफाइल मार्गदर्शक आपको दुनिया के किसी भी दूसरी कंपनी में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। इकोनॉमिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट प्रोफेसर अपनी नौकरी छोड़कर हमें दिन रात हमारे घर में अभी आते हैं रोज शाम में 7 बजे और हमें बताते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। एक इतनी बड़ी डॉक्टर अपना हॉस्पिटल बंद करके लोगों को मोटिवेट कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे मेंटर्स हैं दोस्तों। ऐसे मेंटर्स किसी दूसरी कंपनी में आपको नहीं मिलने वाले। डॉक्टर एस रंजन जैसे ग्रेट डॉक्टर हमारी मेंटरशिप में है। इतना बड़ा डॉक्टर का होना ही इस बात को साबित करता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितने जबरदस्त हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूं तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन ये इतने बड़े डॉक्टर हैं, ये भी वही चीज बता रहे हैं कि रोज गैनोडर्मा खाओ, रोज स्पिरुलिना खाओ। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कितनी पावरफुल ये कंपनी है। और आज डीएक्सएन एक ऐसी कंपनी है जिसमें सैकड़ों डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, सैकड़ों। डॉक्टर रिपन कोसी जिन्होंने नाइजीरिया में बिजनेस को बिल्ड किया है। इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स दोस्तों, दुनिया में इकलौती कंपनी डीएक्सएन है। क्योंकि दोस्तों डॉक्टर्स की जब बात होती है ना तो ये बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं। ज्यादातर डॉक्टर्स आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना पैसे किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों डीएक्सएन में आज जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं उनको डीएक्सएन अलग से कुछ भी नहीं देती है। मार्केटिंग प्लान से जो आता है ये इससे खुश हैं और ये अपने दिल से डीएक्सएन को प्रमोट करते हैं। ये दिल से प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। ये खूबी दोस्तों दुनिया के किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिलने वाली है। और ये पावर आपको देखना है तो ये हर साल मौका मिलता है। प्रोफेसर साहब हर साल हम सभी को मोटिवेट करने के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम का आयोजन करते हैं जिसका नाम होता है फ्रीडम डे। आप समझ सकते हो ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार है भारत के अंदर। दोस्तों डीएक्सएन में उसकी पावर को महसूस करना है। आपने आरबीसी चैनल पे अगर शाम का प्रोग्राम सुना होगा तो आपने सुना होगा कई सारे लीडर्स ने बताया कि यार जब मैं इस प्रोग्राम में गया, मैं फ्रीडम डे में गया, देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है, नहीं तो मैं तो कुएं का मेढक बना हुआ था। तो दोस्तों ये प्रोग्राम आपको साल में एक बार निश्चित रूप से अटेंड करना चाहिए। साल में एक बार तो मौका ही मिलता है ये। तो हर साल हमें प्लान करना है कि इस प्रोग्राम में मैं जाऊंगा और मेरी टीम से ज्यादा लोगों को लेकर जाऊंगा। क्योंकि जो भी वहां जाएंगे ना आग लग जाएगी। आग लग जाएगी तो किसका बिजनेस बढ़ेगा? आपका बढ़ेगा। तो आज इस प्रोग्राम को हमें यूज करना है
डीएक्सन इकलौती कंपनी है दोस्तों जिसके जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे वो किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च किए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर लिम और प्रोफेसर साहब ने मिलकर अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में स्परुलिना के ऊपर हमारे रिसर्च भी करवाया था, और रिसर्च के बाद उन लोगों ने प्रमाणित किया कि नहीं, ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट अभी कहाँ पे जा रहा है, यूनाइटेड नेशंस में जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात होती है दोस्तों कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ पे जा रहा है, यूनाइटेड नेशन। मार्केट में स्परुलिना बेचने वाली दुनिया भर की कंपनियां हैं, लेकिन आपका स्परुलिना कौन ले रहा है, यूनाइटेड नेशन, एमसैम ले रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों आज तो हम सबके लिए ये उपलब्धि है कि आज एमसैम के गुडविल एम्बेसडर, जो अभी से पहले तक बराक ओबामा थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, अब कौन हो गए हैं, अब हम सबके चहेते, हम सबके प्यारे डॉक्टर लिम सियोजिन हो गए। तो ये कितने गर्व की बात है दोस्तों कि हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन प्रमोट कर रहा है, जो एमसैम प्रमोट कर रहा है। आरजी के बारे में तो हम लोगों ने बहुत पहले से ये जान रहे हैं कि अफ्रीका में ये एड्स के मरीजों के ऊपर इसको यूज किया जा रहा था। तो दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स को दुनिया भर से जो सम्मान मिला हुआ है, ये और किसी कंपनी के लिए संभव नहीं है दोस्तों। और सम्मान से बढ़ के ये प्रोडक्ट क्या है, जब अंदर जाते हैं तो खुद से बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया मेरा बिजनेस कैसे चल पड़ा, प्रोडक्ट की पावर के बल पे। एक कंज्यूमर बना, एक बंदे ने यूज किया, देन वो बिजनेस में आ गया। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट्स की पावर है। और यहाँ पे जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, दुबई के राजकुमार शेख हमदान। दोस्तों दुबई के राज परिवार में कोई प्रोडक्ट जाना, क्या चीज हो सकता है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि दोस्तों ये लोग ऐसे लोग हैं ना जो क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज नाम का कोई चीज सोचते ही नहीं। ये मर्सिडीज की गाड़ी भी लेते हैं तो 3 करोड़ की गाड़ी होती है और फिर बोलते हैं कि इसको सोना का पेंट करके मुझे दो, चाहे उसमें 1 करोड़ और लग जाए। ऐसे लोगों के घर में अगर हमारा प्रोडक्ट जा रहा है तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने बेहतरीन क्वालिटी के हो सकते हैं। और दोस्तों डॉक्टर लिम को धन्यवाद देना चाहिए हमें कि उन्होंने क्या जबरदस्त सिस्टम बनाया है कि जो प्रोडक्ट दुबई के राजकुमार के घर में जा रहा है, वो प्रोडक्ट हमारे आपके जैसे साधारण आदमी लोग यूज कर रहे हैं। एक गरीब आदमी यूज कर सकता है, एक मध्यम आदमी यूज कर सकता है। ये क्या खूबी डॉक्टर लिम ने बनाई है, क्या खूबसूरत सिस्टम बनाया उन्होंने। और दोस्तों हमारी कंपनी की अगर बात की जाए तो ये हमारा पौंडीचेरी का यूनिट है। हम मार्केट की आम कंपनियों की तरह ठप्पा मार कंपनी नहीं है कि कहीं से प्रोडक्ट उठाया, ठप्पा मारा, बेचा, ठप्पा मार, ऐसा। हम अपने सारे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन खुद से करते हैं, क्योंकि हमारा रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। ये हमारी पौंडीचेरी की यूनिट है। अभी अभी आप लोगों को पता ही है कि तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट डीएक्सन डाल रही है। कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा। जो अभी हमारा सबसे बड़ा मलेशिया में लगा हुआ है, उससे 4 गुना बड़ा प्लांट कहाँ पे लगने वाला है दोस्तों, लगने वाला नहीं बल्कि लग चुका है। इसी दिसंबर में चालू होने वाला है। उसकी जाहिर है वीडियो हम सब देख चुके हैं। दोस्तों इतना बड़ा प्लेटफॉर्म डॉक्टर लिम हम सबके लिए तैयार करके दे रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज करनी है, बड़े सपने देखने, बड़े ड्रीम देखने। डॉक्टर लिम वो सब कुछ करके दे रहे हैं जिससे आपके सपने पूरे होंगे। और ये कंपनी दोस्तों एक इथिकल कंपनी है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो तोड़ फोड़, लीडर्स की खरीद फरोख्त, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। हमारी कंपनी ऐसी हरकत कभी भी नहीं करती है। नियमों के मामले में हमारी कंपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। आप नियमों को फॉलो करो या आउट हो जाओ। आउट होने के बाद इन होने का कोई रास्ता नहीं छोड़ते। तो ये एक इथिकल कंपनी है। और 1 वर्ल्ड 1 मार्केट का कॉन्सेप्ट है हमारा। यानी कि आप अपने शहर, अपने गांव में बैठे बैठे अपना बिजनेस कहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हो आप। अमेरिका में, दुबई में, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर को जोड़ो। अभी तो ऑनलाइन जोड़ना भी हो गया है ना, ई वर्ल्ड के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, सीखिए इन टेक्नोलॉजी को, अपने अपलाइन से सीखिए। आप ऑनलाइन घर बैठे आप ज्वाइनिंग भी करवा सकते हैं। तो ऐसा करके आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। दुबई, कहीं भी आपके बंदे जुड़ेंगे,
पैसा कहाँ पे आएगा? आपके घर पे, आपके गांव में, आप जिस जगह पे रहते हैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये ब्यूटीफुल सिस्टम दोस्तों डॉक्टर लिन ने हम सबके लिए दिया है। तो ऑनलाइन अभी सारी चीजें हो रही हैं, इन चीजों को हमें सीखना है अभी। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल चीजें हैं। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताता हूँ कि प्रोडक्ट्स हमारे कितने इफेक्टिव हैं। मैंने अपनी कहानी जब बताई आपको तो मैंने ही बताया कि प्रोडक्ट के बदौलत ही हम इस बिजनेस में खड़े हैं। प्रोडक्ट इतना बेहतरीन था कि मेरा काम चल निकला, नहीं तो लोगों ने इतना भरोसा नहीं किया था। 450 कार्ड बांटने के बाद भी 8 लोग आए थे मात्र, तो आप सोच सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स का प्रभाव यहाँ पे है। स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ लीडर्स को हम लोग देख रहे हैं। ये कौन कौन से लीडर्स हैं? हमारे फातिमी घनी साहब हैं जो एरोनॉटिक्स इंजीनियर है, एरोनॉटिकल इंजीनियर। और ये पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है। वहां वो पैसों के लिए वो डीएक्शन में नहीं आएंगे, क्योंकि इतने पैसे तो वो कमा रहे होंगे। प्रोडक्ट से कन्विंस होके वो बिजनेस में आते हैं, प्रोडक्ट से। के अग्रवाल जी, नमन करता हूं सर को मैं, सारे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत। किस चीज के लिए डीएक्शन में आते हैं? प्रोडक्ट से प्रभावित करके फायदा होता है, प्रोडक्ट इन पे काम करता है। देन बाद में समझ में आता है कि यार ये तो जिंदगी भी बदल सकती है। और सिर्फ मेरी नहीं, इनको पैसे की जरूरत नहीं थी। मैं जानता हूं सर को, मैंने सर की सारी डेहरी ऑन सोन में जाके देखा है क्या क्या काम धाम है इनका। इनकी फैक्ट्री विजिट की हुई है मैंने, तो मैं जानता हूं सर पैसों के लिए इस बिजनेस में नहीं है, बट ये लोगों की जिंदगी बदलने के लिए है और प्रोडक्ट की पावर से कन्विंस होकर के आए हैं। और यहीं पे दुबई से जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हसन अल खदरी जी, इनका परिचय क्या है कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम यूएई। दोस्तों वहां के लोग तो ऐसे ही, मैंने बताया ना कि 3 करोड़ की गाड़ी लेते हैं और 1 करोड़ का पेंट करवाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। ये पैसों के लिए बिजनेस में नहीं आए, ये प्रोडक्ट की वजह से आए, प्रोडक्ट की पावर से कन्विंस होके आए। तो प्रोडक्ट कितना प्रभावी है हम इनके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। बाकी 100% आप प्रभावित कब होंगे उससे? जब आपके अंदर जाएगा। हम सबको पता है कि ये प्रोडक्ट जब अंदर जाता है ना तो बात करना शुरू कर देता है। ये प्रोडक्ट बात करता है आपसे, ये प्रोडक्ट आपके अंदर से एनर्जी भर देगा, आप बोलने लगोगे। तो प्रोडक्ट हमारे इतने प्रभावी हैं। मार्केटिंग प्लान से पैसा आता है कि नहीं? दुनिया भर के एग्जाम्पल है। एक तरफ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, आप कहोगे यार ये तो बड़े पढ़े लिखे लोग थे, इनको पैसा आ रहा है तो कौन बड़ा बात हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं। श्री रामाशीष गुप्ता जी, वो बहुत बड़े स्कॉलर नहीं है, बहुत गरीबी से निकल के आए हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी सक्सेस हैं। मींस ये सिस्टम सबके लिए है, यहाँ सबको सफलता मिलती है। अपने बिहार से बात करें तो एक बहुत ही सामान्य दंपत्ति माधुरी जी और इनके पतिदेव एक जमाने में छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर चलाते थे, आज लगभग 3 से 4 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। यार ऐसे साधारण लोगों को पैसा आ रहा है, मतलब कि ये सिस्टम काम करता है, मतलब कि इस बिजनेस में पैसा आता है। यूपी से हम लोगों ने इनको सुना है डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे। विजय जी विदेश में रहे, विदेश में रह के कुछ काम धाम किया, फिर आ गए अपने देश में, कुछ काम धाम सोचा, कोई काम नहीं मिला, अंडे की दुकान लगाने जा रहे थे भाई साहब। इनको डीएक्शन मिलता है, डीएक्शन करते हैं, आज देखिए क्या जिंदगी है, अपनी गाड़ी है, अपना घर है। तो ये सारी कहानियां ये दिखा रही हैं कि डीएक्शन बिजनेस में पैसा 100% आता है, ये सिस्टम काम करता है। देन रोशन जी को तो हम सभी जानते हैं, प्यारे लीडर, एनर्जेटिक लीडर। एक जमाने में साइकिल पे कपड़ा बांध करके बाप बेटा दोनों बेचने निकलते थे। आज के जमाने में क्या स्थिति है? अपनी गाड़ी में बाप बेटे आराम से बैठ के धूप में एसी चला के जाते हैं, बरसात में कोई टेंशन नहीं है, ये लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी बदल रही है। मींस इस बिजनेस में पैसा आता है, ये सिस्टम काम करता है। उत्तर प्रदेश से प्रदीप माझी जी, मैंने इनकी वो तस्वीर देखी है, मछली पकड़े हुए हैं। एक जमाने में क्या कर रहे थे, आज कौन सी जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम काम करता है। बिहार से आपने इन लोगों की कहानी तो सुनी है, दानो देवी की। एक रिक्शा पुलर से निकल के ये लोग कहां से कहां पहुंचते हैं। मतलब दोस्तों ये सिस्टम काम करता है, पैसा आता है, बशर्ते हम सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार हों, सिस्टम को सीखने के लिए तैयार हों।
और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो ऐसा सिस्टम है जो मरने के बाद भी पैसा देता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं अपने नेटवर्क से एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, मिस्टर डी.के. पांडे जी का। डी.के. पांडे जी जो बैंक में एम्प्लॉय थे, सप्ताह के 6 दिन बैंक की नौकरी पूरी ईमानदारी से करते थे, लेकिन एक दिन जो सप्ताह में इन्हें छुट्टी मिलती थी ना, तो उस दिन पूरी ईमानदारी से ये डी-एक्शन करते थे, ये सिस्टम को बिल्ड करते थे। बहुत ही अनुभवी लीडर थे। एक दिन काम करके इन्होंने मजबूत लीडर्स, स्ट्रांग लीडर्स तैयार किए, सिर्फ एक दिन काम करके, और 4 स्ट्रांग पिलर्स इन्होंने गाड़े थे। डबल डायमंड की पोजीशन हासिल की थी। और दोस्तों, इनकी आकस्मिक जो है निधन हो जाता है। बैंक से पेंशन नहीं मिलता है, चूंकि हम सबको पता है कि आप बीच में डेथ हो जाएगी तो पेंशन नहीं मिलता है। जो भी इंश्योरेंस वगैरह के पैसे थे वो मिलते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन डी-एक्शन इनका साथ नहीं छोड़ता है दोस्तों। डी-एक्शन से हर महीने इनके घर में पैसे आ रहे थे, और इनकी मौत के बाद भी हर महीने आते रहे। आज इनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं ड्यू टू डी-एक्शन। अगर सप्ताह में एक दिन डी-एक्शन करने का ये डिसीजन इन्होंने नहीं लिया होता, आप सोच सकते हैं कि लाइफ में क्या मुश्किलें आती दोस्तों। तो ये वो सिस्टम है जो मरने के बाद भी पैसा देता है, बशर्ते कि आप सिस्टम को बिल्ड करने के लिए सीखने को तैयार हो, सिस्टम बिल्ड करने को तैयार हो। तो सोच, आदत, संगत जो भी बताया जा रहा है, बदलने को आप तैयार हैं, आपकी जिंदगी 100% बदलेगी। क्या आप भी इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं? 100% चाहते होंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस में सफलता पाने के नियम बहुत ही सरल हैं। ये 8 बजे से 8 बजे का काम नहीं है, ये आपकी चॉइस का काम है। यहाँ तो इतने आसान काम करने हैं ना कि यही इसका मुश्किल है। वो बोलते हैं ना कि आदमी अपना बॉस होता है। अब आदमी अपना बॉस होता है ना, तो ये अच्छा भी है, बुरा भी है। अभी आप सोच लो कि अरे मैं तो अपना बॉस, अब भी मेरे को कौन बोल सकता है, सीनियर का फोन में नहीं उठाऊंगा, 7 बजे की मीटिंग में नहीं, मैं तो बॉस हूं यार, 7 बजे का मीटिंग क्यों देखूंगा, मैं एक तारीख को पीवी नहीं बनाऊंगा, क्यों, मैं बॉस हूं, मैं क्यों बनाऊं, तो बॉस हूं, मीटिंग में बताया गया मैं बॉस हूं। तो दोस्तों, ये बॉस वाली फीलिंग ना, चूंकि आप अगर बॉस हो तो सच में बॉस ही हो, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। डॉक्टर लीम आपको फोन नहीं करेंगे कि बेटा जा पीवी कर ले, नो। लेकिन अगर यही बॉस वाली फीलिंग जो है ना, एक बिजनेस ओनर वाली आप में आ गई कि हाँ, मैं अपने बिजनेस का बॉस हूं, मैं अपने बिजनेस का मालिक हूं, 1 तारीख को पीवी मुझे करनी है, इस महीने इतना बिजनेस मुझे करना है, इस महीने इतनी ज्वाइनिंग मुझे करनी है, 7 बजे की मीटिंग सिर्फ मैं नहीं देखूंगा, मेरे साथ 10 लोग और देखेंगे। ये वाली जब फीलिंग आ जाएगी ना कि मैं अपने बिजनेस का बॉस हूं, देन आप इस बिजनेस में कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी काम है ना, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल काम है यार, बहुत सारा तोप नहीं मारना आपने, छोटे सिंपल काम करने। लेकिन याद रहे कि हर सरल काम आसान नहीं होता। अब यही मुश्किल भी है, जैसे मैंने बोला ना कि बॉस बनना आसान है, लेकिन बॉस बन के आप अपना बंटाधार भी कर सकते हो, बॉस बन के आप अपना जिंदगी बना भी सकते हो। तो यहाँ पे आसान काम है, और हर आसान काम, हर सरल काम आसान नहीं होता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि हेल्दी रहने के लिए सुबह उठ के दौड़ना बहुत ही अच्छा काम है। और सुबह उठ के दौड़ना कैसा काम है? बहुत ही सरल काम है। मोबाइल में अलार्म लगाइए, 4 बजे अलार्म बजेगा, आप उठो, बाहर निकलो, दौड़ना शुरू करो। ये कितना सरल काम है, लेकिन ये सरल काम रोज रोज करना आसान नहीं है, और इसलिए लोग नहीं कर पाते हैं। सरल काम तो है पर कर नहीं पाते। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी इतने ही सरल काम करने हैं कि लोगों को लगता है यार ये तो मजाक है, लेकिन दोस्तों यही सरल काम आपको सक्सेस दिलवाते हैं। यही छोटे छोटे काम, ये छोटे छोटे काम क्या है? आपके सीनियर ने आपको बताया कि सपनों की एक लिस्ट बना लो। अभी ये कितना बड़ा काम है यार, सपनों की लिस्ट, तो एक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन अपलाइन क्या बोल रहा है कि बेटा लिख ले, लिख के टांग दे। ये बड़ा ही सरल सा काम है, लेकिन सरल सा काम आसान नहीं होता है, तो आप करते नहीं हो। आपको लगता है कि यार ये कुछ खास इसमें दम नहीं लग रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, ये तो मामूली सा काम है, मैं तो बॉस हूं। लेकिन दोस्तों, इस काम का मैजिक है। आप YouTube चैनल पे जाइए,
और आरती सालुंखे जी का वो वीडियो है। मैं जितने भी ड्रीम वाले बात लोग मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको वीडियो जरूर दिखाता हूँ। आप देखो, एक लेडीज होके वो बता रही हैं कि मेरा ड्रीम था मैं छोटे से घर में रहती थी, छोटा पैसा कमाती थी, लेकिन ड्रीम था 1 करोड़ का मकान लेना और मैंने लिख के टांग दिया था। आज वो लोग उस लाइफ को जी रहे हैं। तो दोस्तों, हर आदमी अपने उस लाइफ को जी सकता है, बशर्ते उस ड्रीम को रियलाइज करे, उसको लिख के टांग दे। ये छोटा सा काम है, आपको करना है, सरल काम है, करके देखिए। सारे टूल्स इकट्ठा करने हैं, बिजनेस से संबंधित जो भी लिटरेचर किताबें बताई जा रही हैं, आपको सबको इकट्ठा रखिए। अपने मोबाइल में अभी आप क्या कर सकते हैं ना, कि अपने मोबाइल में अभी तो चूंकि सारा चीजें पीडीएफ, हम लोग किसी से बात करते हैं तो वीडियो भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने मोबाइल में एक ग्रुप बना लीजिए, टूल्स, डी एक्शन टूल्स। उसमें सिर्फ 2 आदमी रहेंगे, आप आपकी पत्नी रहिए, या आप आपके कोई भी एक एक्टिव लाइन को, डाउनलाइन को रख सकते हैं। 2 आदमी ग्रुप में, ज्यादा नहीं। और उस टूल्स वाले ग्रुप में क्या करना है, जितना भी पीडीएफ वगैरह आपके पास आ रहा है बिजनेस से रिलेटेड, कोई काम का बिजनेस है, सबको उस टूल्स वाले में डाल के रखिए। अभी किसी नए आदमी से बात किया, उसको स्पार्लूना का पीडीएफ चाहिए, वहां से टूल्स में गए, निकाला, उसको फॉरवर्ड कर दिया, आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो फिर ढूंढने के लिए बहुत बार हमको बहुत सारा मैसेज हटाना पड़ता है। ये चीज मैं फेस कर रहा था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डीएक्शन आरबीसी यूट्यूब चैनल पे रोज खुद आखिरी समय तक मीटिंग देखेंगे और इसका स्क्रीनशॉट अपने सही सीनियर को भेजेंगे, सही मेंटर को भेजेंगे, रोज आखिरी समय तक, शुरू से लास्ट तक। ये कितनी आसान बात है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे सब सरल काम करने हैं, लेकिन सरल काम आसान नहीं होता, रोज देखना है। ये कितना मुश्किल काम है यार। सबके मोबाइल में डाटा पड़ा हुआ है, आजकल 200 रुपए में इतना डाटा मिल जाता है कि भर महीने रोज 2-2 जीबी मिल रहा है। तो शाम में 7 बजे ऑनलाइन होना है और 1.5 घंटे का ये प्रोग्राम होता है, लगभग 1 घंटे देखना है। अगर ये नियम बना लेंगे आपके 7 से 8:30 तक, जब तक मीटिंग खत्म नहीं हो जाती है, मैं किससे बात नहीं करना है, कोई फोन आए काट दो। 8:30 में उसको फोन करके बोलो कि यार क्यों फोन किया था तूने, मैं एक मीटिंग में था। वो बंदा पूछेगा कि भाई तू क्या कर रहा है, कौन से मीटिंग में था, आपको एक प्रोस्पेक्ट मिल सकता है। तो ये टूल है आपका, आप इसको टूल की तरह यूज करो। कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये बार बार सिखाया जा रहा है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, लेकिन क्या होता है, हर काम यहाँ पे सरल होता है, आसान नहीं। ये भी बड़ा सरल काम है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आसान सा है, लगता है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, चलता ही रहता है ऐसे ही। बी ऑर्गेनाइज्ड एंड अकाउंटेबल, कल किस नए आदमी से मिलना है, कहाँ जाना है, उसकी पूरी योजना आज बना ले। यानी कि एक प्रोफेशनल बंदा आपको बनना है, कल की योजना अभी आपको क्रिएट करनी है। होम मीटिंग, रोज अपने घर पे एक होम मीटिंग। दोस्तों, अभी के समय में हम बड़ी मीटिंग्स नहीं हो रही है, नहीं जा पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, घर पे एक आदमी को बैठा के आप बात कर सकते हैं। तो 1 to 1 आप अभी कीजिए, जितना ज्यादा 1 to 1 करेंगे आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। सुरक्षा के सारे उपाय कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सब कुछ करते हुए 1 to 1 आप कर सकते हैं। और ये 1 to 1 आपके बिजनेस को बढ़ा करके कहां से कहां लेके जाएगा। रिटेलिंग, रोज 2 प्रोडक्ट्स को बेच लेना है, छोटे बड़े जो भी प्रोडक्ट, रोज बेचने की हैबिट आपको लग जानी चाहिए। रोज बेच लेंगे, आप देखिए महीने भर में आपका 3000, 5000, 6000 पीवी जाना शुरू हो जाएगा, अगर ये हैबिट आपने डेवलप कर ली। और रोज जब लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो क्या होगा, नए नए प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे, नए नए यूजर्स मिलेंगे, धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। बुक रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी है। प्रोफेसर साहब हर महीने एक किताब बता रहे हैं, उस किताब को खरीदिए और उसको रोज 30 मिनट पढ़ने की हैबिट डालिए। ये सब कैसे काम है? कोई भी काम आपको मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि सवेरे 8 बजे जाना है और रात में 8 बजे आना है। दोस्तों, आदमी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता है, लेकिन यहाँ कैसे काम है? सब सरल काम है। अपने बैठक में प्रोडक्ट का शोकेस, आपके जो भी घर में बैठक है, जहाँ पे आपके गेस्ट जाकर के बैठते हैं, वहां पे क्या करना है, आपको एक शोकेस बना देना है। यानी जो भी सामान आप लेके आते हैं उसको वहां पे रखना है। अगर पॉसिबल है तो एक आईओसी जरूर बाई कीजिए और आईओसी बाई करके उन प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में रखिए। वो प्रोडक्ट्स आपके बिजनेस के लिए टूल है, वो आपको रोटेट करके एज ए छोटा मिनी स्टॉक पॉइंट आपके घर में हो जाएगा, आपके बिजनेस में 4 चलने लग जाएंगे। पीपीबी ऑन राइट टाइम, 1 तारीख को 3500 पीबी करना है। पीबी किए बिना पैसा नहीं आता है आपके हाथ में। आप चाहो तो 31 तारीख को भी कर सकते हो, बहुत सारे लोग तो 35 तारीख को भी करने को तैयार हैं, लेकिन 35 तारीख होती नहीं है। तो क्या करना है हमें? 1 तारीख को करना है।
क्यों? अगर आप सीरियस हो, अगर आप सपनों के लिए बिजनेस में, अगर आप टाइम पास के लिए आए हो, कोई बात नहीं है, 31 को भी करो, 35 को भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। सपनों को पूरा करना है दोस्तों, तो ये हैबिट डेवलप करनी होगी। कौन सी हैबिट? 1 तारीख को पीवी करने की। अभी आप स्टार एजेंट नहीं बने हो, नीचे हो, आप 1000 पीवी कर लो 1 तारीख को, 1500 पीवी कर लो 1 तारीख को, धीरे धीरे बढ़ाओ, 2000, 2500 कर लो 1 तारीख को, लेकिन 1 तारीख को करना हर हाल में शुरू कर दो। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा करना है, अपने ड्रीम के लिए अगर आप आए हैं, क्योंकि दोस्तों 1000 पीवी में क्या होता है कि 1000 पीवी का प्रोडक्ट हम खाते हैं, सो जाते हैं। एक एस्परुना, एक चाय, एक साबुन, एक पेस्ट, इतना तो लाओगे ही लाओगे, कुछ और मिला लोगे, 1000 पीवी हो जाएगा, खाओगे, सो जाओगे प्रेम से। लेकिन जब 3500 पीवी करोगे ना, तो ये आप खा के सो नहीं सकते हो, ये सामने रखा रहेगा तो आपको जगा के रखेगा कि बेटा बात करनी है तुझे। और दोस्तों 3500 पीवी जब महीने में करना सीख जाओगे ना, तभी सिखा सकते हो। तो 3500 पीवी इज द रूट, ये हमें करना जल्दी से जल्दी सीखना है। बी रिस्पॉन्सिबल, किसी सीनियर की मदद का इंतजार नहीं कीजिए। सारे सीनियर आपकी सपोर्ट के लिए खड़े हैं। सीनियर तो खोजता ही रहता है कि कोई बंदा मिल जाए जो काम करने वाला हो, उसको मैं सिखाऊं। लेकिन आपको सीनियर की इंतजार, सीनियर से बस सीखिए। हर चीज में सीनियर का सपोर्ट लेना गलत बात हो जाएगी। आपको सीनियर से बिजनेस सीख लेना है, सब कुछ खुद से करना है। ओनर बनिए, बिजनेस का मालिक बनिए, खुद से करना सीखिए। और किसी ऐसे डायमंड, रूबी या स्टार, जो पुराने लोग हैं उनके लिए है ये कि किसी डायमंड, रूबी या स्टार ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करना है जो सिस्टम को फॉलो करने को तैयार नहीं है। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं ना, 1000 पीवी, 35 को करने वाले, 31 को करने वाले, बहुत बढ़िया है। उन सब को आप फोन कीजिए, सॉरी उनको व्हाट्सएप कीजिए, बधाई दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम किन के साथ कीजिए? सीरियस लोगों के साथ, जो 1 तारीख को पीवी करते हैं। ऐसे लोगों पर अपना मैक्सिमम समय हमें देना है। और ऊपर के जो भी पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये धीरे धीरे हमें करना शुरू कर देना है। और ये करते हुए क्या करना है? जो हमारे कोर, बेसिक कोर, कार्डिनल और पावर है, हमें इन तक पहुंचना है। लेकिन शुरुआत के लिए अभी ये स्टेप जो है हमें शुरुआत में ही शुरू कर देना है दोस्तों। और इन शर्तों को पूरा करने वाला हर महीने में कम से कम एक जरूर ला सकता है। अगर आप 30 दिन काम करेंगे, एक बंदा मिलेगा। एक बंदा मिलेगा तो क्या होगा? अगर हर कोई एक भी ला रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंडिंग का नियम काम करता है। आपका शुरुआत में रिजल्ट छोटा दिखेगा, 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, लेकिन कंपाउंडिंग का जो नियम है ना, उसको आइंस्टाइन क्या बोलते हैं? ये दुनिया का 8th मैजिक है, दुनिया का 8वां जादू है ये, कंपाउंडिंग के इफेक्ट को। ये एक कहानी तो मैंने बताई थी, लेकिन आज वो कहानी से अलग आपको कुछ बताता हूं कि अगर आपको मौका मिले कि 1 रुपया आपको दिया जाए और ये 1 रुपया रोज डबल होगा, लेकिन कितने दिनों तक? 1 महीने तक। और 1 महीनों तक अगर ये डबल होता है तो आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये एक तरफ आपको 10 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और एक तरफ 1 रुपया दिया जा रहा है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? दोस्तों हम में से ज्यादातर लोग कौन सा लेंगे? इधर वाला लेना पसंद करेंगे। क्यों? ये सीधा सीधा दिख रहा है। लेकिन कंपाउंडिंग के जब इफेक्ट की बात करेंगे, इसको 1 से लेके 31 दिनों तक जब आप गुना करेंगे ना, तो ये रिजल्ट कितना बड़ा हो जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये 10 करोड़ वाला 10 करोड़ पे ही लग जाएगा, लेकिन 31 दिनों में क्या होगा? ये 17 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। सॉरी, 107 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है 31वें दिन में जाकर के। तो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। तो आपने 10, ज्यादातर लोग क्या होता है ना, उनको इमीडिएट चाहिए। मुझे आज काम मिलूंगा, क्या चाहिए? 30 दिन काम करूंगा, क्या चाहिए? ये मेंटेलिटी हमारी होती है। हमें लॉन्ग टर्म, एक बिजनेसमैन की सोच क्या होती है कि हमें लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए, उसको लॉन्ग टर्म दिखता है। तो जब आप बिजनेसमैन वाली सोच के साथ इस बिजनेस में आ जाओगे ना, देन आपको ये चीजें समझ में आएगी कि डे 1 में आपको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ नहीं आ रहा, अभी तो एक आदमी ही जुड़ा है, अभी तो ज्यादा पैसा नहीं आ रहा, वो मेरे से आगे निकल गया। 5 दिन में भी आपको समझ में नहीं आएगा, 10 दिन में भी समझ में नहीं आएगा, 20 दिन में भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन 31वें दिन में क्या होता है?
31वें दिन में जादू हो जाता है। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें मिलता है। हमारा टाइम यहाँ मल्टीप्लाई होता है। शुरुआत में आपको लगता है कि यार छोटा हो रहा है, कुछ बड़ा नहीं आ रहा है, लोग हड़बड़ा जाते हैं ना, डीएक्सएन ज्वाइन किया और जुड़ते ही अपने सीनियर को परेशान करना शुरू, सर पैसा नहीं आ रहा। अरे यार पहले सीखो तो सही, खिलाड़ी तो बनो अपने फील्ड में, पैसा भी आएगा। तो सिंपल चीज है दोस्तों, यहां भी कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करेगा। आपको कुछ सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप 3500 पीवी करना हमें जल्दी से जल्दी सीख लेना है। फिर क्या करना है, हमें 20 आदमी जो 3500 पीवी कर सके ऐसे अपने फ्रंट लाइन में तैयार करना है। ये मैं क्राउन एम्बेसडर वाला प्लान आपको बता रहा हूं। अब 20 आदमी आपने तैयार कर लिया तो क्या हो जाता है, आप स्टार एजेंट बन जाते हैं और आपका बोनस लगभग 12,075 रुपए आपको मिलता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि अभी आप इस चीज को डुप्लीकेट करते हैं अगले लेवल पे, और जब अगले लेवल पे डुप्लीकेट करते हैं यानी उन 20 के नीचे, तो क्या होता है, ये दूसरे स्टेप में वो 20 स्टार एजेंट बन जाते हैं और आप क्या बन जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। अब डायमंड बन जाते हैं तो आपकी इनकम कहाँ पे हो जाती है, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2.5 लाख रुपए का बोनस। यहाँ पे आपकी पीवी कितनी जनरेट हो रही है, क्या ही दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, लगभग 15 लाख पीवी जनरेट हो रही है और 2.5 लाख रुपए का बिजनेस आपको आ रहा है दोस्तों, 2.5 लाख रुपए का बोनस आ रहा है आपको दोस्तों 2 स्टेप में। देन तीसरा स्टेप है जो आपको क्राउन एम्बेसडर बनाता है, जब ये थर्ड लेवल पे उसको आप डुप्लीकेट करते हैं। थर्ड लेवल पे जब डुप्लीकेट कर दिया तो क्या हो जाता है, कितना बड़ा बिजनेस यहाँ पे आ रहा है, करोड़ों में आ रहा है, और आपकी इनकम कितनी बड़ी हो जा रही है, 26,68,000 रुपए आ रहे हैं दोस्तों एक क्राउन एम्बेसडर के रूप में। ये मल्टीप्लाई जब होना शुरू होगा तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि शुरुआत में क्या होता है कि हमें लगता है कि यार हम बिजनेस कर रहे हैं, हमको तो 70 रुपया ही आ रहा है, या नौकरी कर रहा है इसको तो 30,000 रुपया आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम करता है और नौकरी वाला 30 पे चलता रहता है। लेकिन आप क्या होता है, कुछ ही सालों में 1 लाख 2 लाख 3 लाख तक पहुंच जाते हैं, 5 लाख तक पहुंच जाते हैं, अनलिमिटेड आपकी ग्रोथ होती है। ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे काम आता है दोस्तों। और सिंपल चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग हमारी इतनी पावरफुल है कि आपको शुरुआत में ही 20 लाइन आपको एक्टिव मिल जाए जरूरी नहीं है। शुरुआत में हमें 6 लाइन पे फोकस करना है, जैसा कि बार बार आपको अभी सिखाया जा रहा है कि हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, 6x6 जितनी जल्दी तैयार कर सकते हैं आप, 6 मजबूत पिलर्स, 6 मजबूत फ्रंट लाइन। तो केवल 6 लाइन में अगर 5 जनरेशन सिस्टम से काम हो जाता है तो 4 लाख रुपए हर महीने आपको एक बोनस आ सकता है जिसका नाम है डेवलपमेंट बोनस। ये मार्केटिंग प्लान की पावर वाले प्रेजेंटेशन में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो वो प्रेजेंटेशन एक बार जरूर आप लोग पूरा देखिए। कि सिर्फ एक इनकम आ सकती है 6x6 के फॉर्मूले में, और अगर एक बंदा भी आपके नीचे सीरियस निकल जाता है, सिर्फ एक बंदा, तो 4 जनरेशन में अगर काम डुप्लीकेट हो गया दोस्तों तो 6 लाख रुपए आपको सिंगल लेग से भी आ सकते हैं। इतना बड़ा मैजिक डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान का है। तो दोस्तों आपने जब काम की शुरुआत करनी है ना, तो अभी आपको बहुत आगे वाली चीजों को नहीं देखना है कि यार मेरा कंपाउंडिंग पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे नहीं। आपको शुरुआत कहां से करनी है, 1 रुपए से शुरुआत करनी है। पहली शुरुआत आपको कहां से करनी है, पहला स्टेप पे चलना है आपको। अब पहला स्टेप चलने के लिए एक बहुत आसान एग्जांपल आपको देता हूं कि जब आप चलना शुरू करते हैं, आपको रात में 10 बजे अपनी यात्रा शुरू करनी है, पटना से दिल्ली जाना है और कार लेके निकले हैं आप, तो क्या जब आप गाड़ी की लाइट जलाएंगे तो आपको दिल्ली दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। आपको क्या दिखाई देगा? आपको 1 किलोमीटर तक की दूरी भी नहीं दिखाई देगी। आपकी लाइट जहां तक जा रही होगी ना, शायद कुछ 100 मीटर तक आप देख पा रहे होंगे, 100, 150, 200 मीटर देख पा रहे होंगे आप। लेकिन जैसे जैसे आपकी गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, क्या होता है, आपको आगे रास्ता दिखता जाता है। तो अगर आप शुरुआत में ही सोच के बैठ गए कि अरे यार दिल्ली तो मुझे दिख नहीं रहा है, मैं दिल्ली जाऊंगा कैसे, आप दिल्ली कभी पहुंचोगे? जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। लेकिन अगर आप इस रास्ते को देख देख के आगे चलना सीख गए, इसको चलना शुरू कर दिया, तो दिल्ली 100% पहुंचोगे, गारंटेड पहुंचोगे। दोस्तों हमें यही करना है,
हमें क्या करना है, आगे दिल्ली नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमें अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन करना है। ये हेडलाइट कैसे ऑन होगा, ये हेडलाइट ऑन होगा 3500 पीवी से। आप 3500 पीवी करते हो 1 तारीख को और आपका कंपनी की वेबसाइट पे नाम आ जाता है। यहां पे क्या हो गया, आपका हेडलाइट ऑन। अब आप चलना शुरू कर दो, और अब आप चलना शुरू कर दोगे ना, तो देखो धीरे धीरे आगे का रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, एक एक करके लोग मिलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों एक एक करके हमें 6 ऐसे मजबूत लोग लाने हैं अपनी फ्रंट लाइन के ऊपर में। ये हमारा पहला स्टेप है। हमें अभी दिल्ली की चिंता नहीं करनी है, अभी हमें क्या करना है, अपने लाइट को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे हम एक एक करके 6 मजबूत लोगों को लाना है। दोस्तों सबसे पहला स्टेप यही है, जितने भी आज नए लोग हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जिनकी भी ज्वाइनिंग अभी नई नई हुई है, मैं उन सबको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अभी आपने बहुत आगे का सपना देख लिया है, लेकिन अभी पहले स्टेप पे आइए। ये पहला स्टेप क्या है कि 1 तारीख को आप 3500 पीवी बनाइए, और 1 तारीख को पीवी बनाने वाले 6 मजबूत लोगों को अपने फ्रंट लाइन में लेके आइए। आपने ऐसा कर लिया मतलब आपने अपनी गाड़ी का लाइट जला लिया है। अब आपको धीरे धीरे चलते हुए दोस्तों आगे जाकर के आपकी जो मंजिल है 62 करोड़ पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आपका फोकस वहां पे होना चाहिए और आपकी हेडलाइट ऑन होनी चाहिए। आप धीरे धीरे अपने सफर को बढ़ते जाओगे, चलते जाओगे, कब दिल्ली पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। शुरुआत कहां से करनी है, खुद से करनी है कि पहला 3500 पीवी मैं करूंगा, देन ऐसा करने वाले लोगों की तलाश करूंगा, और दोस्तों ऐसा करना शुरू कर देंगे आप। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, बशर्ते जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उनको फॉलो करने को आप तैयार हो, अपनी सोच बदलने को, अपनी आदत बदलने को, अपनी संगत बदलने को। और ये करेंगे दोस्तों तो ऐसा करने वाला हर बंदा आज डीएक्शन में सक्सेसफुल हो रहा है, अपने सपने को जी रहा है, और आप भी अपने सपने को जी सकते हैं। तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया है, एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं, और आप वो सब सोच सकते हैं जो अब तक किसी ने नहीं सोचा है। तो दोस्तों आप सबों को, आप सभी के सपने पूरे हों, ऐसी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। इन बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं इन्हीं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।